अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इंशाल्लाह आज हम हमारा इस्लामी तालीमात का दर्स नंबर 28 शुरू करेंगे, 28। पिछले दर्स नंबर 27 में हमने इस्लामी जो इस्तिलाहात है, इस्लामी जो आमाल है, उनकी थोड़ी सी तशरीह भी कर दी, उनका थोड़ा सा बयान, उनका एक्सप्लेनेशन भी किया और थोड़ा सा उसका जिक्र भी किया, हराम हलाल और मुख्तलिफ़ किस्म की इस्लामी इस्तिलाहात का जिक्र भी किया और उनका जो है तशरीह भी किया, उनका बयान भी किया कि क्या क्या है। उसमें से एक चीज़ के जिसके बारे में मैं बता रहा था, मकरू मकरू के बारे में। जैसा मैंने बताया कि अरब ममालिक में आजकल, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं दुबई में और हर जगह, वो जो लोबस्टर बोल के है, लोबस्टर, वो भी खाने पीने की चीज़ों में शामिल है, कर दिया गया है। मछली के उसमें ला लिया उसको। श्रिम की किस्म है, झींगा की, बड़ा होता है कीड़ा, समुद्री कीड़ा है, वो भी खाने पीने की चीज़ों में शामिल कर दिया है, ये समझ के कि वो पानी का है और मछली के किस्म में आता। मछली के किस्म में नहीं आता, उसको मकरू बोलेंगे हम लोग, कि मकरू समझेंगे। और एक जो नई चीज़ निकली है वो है लैब ग्रोन मीट। लैब ग्रोन मीट के अंदर ऐसा होता है कि लैब ग्रोन चिकन और लैब ग्रोन मीट, यानी लेबोरेटरी में बनाया हुआ गोश्त, टेस्ट ट्यूब में और लैब में मुख्तलिफ किस्म के बड़े वेसल्स के अंदर जो टिश्यू रहते हैं, जो जानवरों के गोश्त के टिश्यू है, या स्टेम सेल बोलेंगे उनको, वो लेके उसका टिश्यू कल्चर कर रहे हैं गोश्त का, और लैब के अंदर गोश्त बना रहे। किसी जानवर को जुबा करने की जरूरत नहीं है, गाय, बकरी, भेड़, ऊंट वगैरह को काटने की जरूरत नहीं है, चिकन को काटने की जरूरत नहीं है, कि तो उनके जिस्म का कोई हिस्सा लेके, कोई खलिया सेल लेके उसको टिश्यू कल्चर करके, बड़ा करके, बहुत ज्यादा करके वो बेच रहे हैं, बना रहे हैं। और लैब ग्रोन मीट जो है यूरोप में बहुत ज्यादा चल रहा है, अभी दुबई में नहीं आया। उसके बारे में क्या है इस्लाम के अंदर, तो उसके बारे में उसको मकरू के उसमें रख सकते। अगर वो हराम जानवर से लिया गया है, सुअर से लिया गया है, या हराम जानवर से लिया गया है, या हराम तरीके से जुबा किया हुआ जानवर का लिया गया है, तो वो हराम ही रहेगा, चाहे फिर वो चिकन का हो या चाहे बकरी का हो, वो लैब ग्रोन मीट का भी हो। मगर अगर लैब ग्रोन मीट अगर किसी हलाल तरीके से हलाल जानवर का लिया गया है, तो उसको हम मकरू के उसमें रखेंगे। मकरू का मतलब है ऐसी चीज जिसको ना हराम कहा गया है ना हलाल कहा गया है, मगर वो कराहत के दर्जे में है, हराम के ज्यादा करीब है। उसी उसी के अंदर जो है हम लोबस्टर को भी दाखिल करेंगे और इसको भी दाखिल करेंगे, ये लैब ग्रोन मीट को भी, जो आजकल नया निकला है। दूसरा, ये जो बात मैं बता रहा था कि पिछले चैप्टर में 25-26 में, कि यूरोप के जो अंदर जो बर्बादी और तनजुल शुरू हो गया है, यूरोप का जवाल शुरू हो गया हुआ है। और यूरोप का जवाल के बारे में कुछ चीज बताते बताते मैं भूल जाता हूँ, जैसे आपको मालूम है, कुछ भूलते रहता हूँ, तो अगले चैप्टरों में मैं कोशिश करता हूँ कि वो तलाफी भूल की कर लो, कभी याद आ जाए। हालांकि ये किताब मैंने खुद लिखी हुई है और उसके अंदर वो, मगर मैं आपके सामने डायरेक्ट पढ़ के नहीं बता सकता, इतनी बारीकी से पढ़ूंगा फिर बताऊंगा तो ये इनकन्वीनियंट होता है। इसलिए मैं जो है ना उसको पढ़ लेता हूँ पहले एक बार, और जबानी अपनी मेमोरी से बताने की कोशिश करता हूँ। मगर जैसा कि आपको मालूम है मेरी मेमोरी कमजोर है, इसलिए मुझे बहुत सारी बातें याद नहीं रहती। तो कुछ बातें मुझे अभी याद आई है यूरोप के जवाल के ताल्लुक से। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूरोप ने बहुत तरक्की की, आलम इस्लाम ने यूरोप को साइंस की दहलीज पे लाके छोड़ दिया था। साइंस की दहलीज के ऊपर आलम इस्लाम ने, मुसलमान साइंसदानों ने यूरोप को लाके छोड़ दिया। फिर उसके बाद जो है 7वीं सदी से 16वीं सदी के आखिर से लेके तो अभी तक 20वीं सदी 21वीं सदी तक यूरोप जो है बहुत तरक्की किया, साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत आगे चला गया, और सितारों तक वो उसकी पहुंच हो गई, और वहां तक उसकी रॉकेट और भेजने लगे। तो उस दौरान जो है यूरोप के अंदर, जैसे आपको बताया मैंने, कि कुफर और इल्हाद, वहाँ का जो मजहब था, ईसाई मजहब के अंदर जो है लोगों ने शुकूक शुबहात पैदा किए ईसा अलैहि सलाम की जात के ऊपर, कि वो है या नहीं है, और जिसकी वजह से वहाँ पे कुफर फैल गया और इल्हाद फैल गया, अथेइज्म फैल गया यूरोप के अंदर। और यूरोप के अंदर जो है अभी 90% लोग अपने आप को जो है, कंट्री, यूरोप के 90% कंट्री अपने आप को ईसाई कंट्री नहीं बोलते, बल्कि अभी गैर मजहबी कंट्री बोलते हो लोग। यूरोप की जितने भी कंट्री है, अमेरिका मिला के, जो यूरोप के अंदर सब दाखिल है। खाली मैं यूरोप बोला तो खाली यूरोपियन कंट्री नहीं है, बल्कि उसके अंदर पूरा मगरब है, उसके अंदर ऑस्ट्रेलिया भी है, और उसके अंदर अमेरिका के भी है, नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, जितने वेस्टर्न ब्लॉक के और जितने क्रिश्चियन कंट्री है, सब उसमें यूरोप में ही है। और उनका सवाल शुरू होने की वजह है वहाँ अथेइज्म। अथेइज्म जब उनके कौम में फैल गया, पूरे लोगों ने उनका जो मजहब था, ईसाई मजहब, उसको फेंक दिया निकाल के, उसके धज्जियां उड़ा दी, उसकी गलतियां निकाली, और उसके जो पोप के चर्च और पादरी थे उन्होंने बहुत गलत काम किए, जिसकी वजह से भी ईसाई मजहब के ऊपर गलत असर पड़ा। और उसके अलावा ईसाई मजहब के अंदर जो बातें गलत थी, वो लोगों ने उसको गलत निकाली, साइंसी तरीके से सोच के, थिंक करके, लॉजिकली थिंक करके यूरोपियन कौमों ने
उसको उसमें गलतियां पकड़ लिया और उसके अथेइज्म आ गया और उन्होंने अथेइज्म को कबूल कर लिया और पूरे यूरोप के अंदर अथेइज्म फैल गया। अथेइज्म की वजह से ये हुआ कि लोगों की फिक्र तो बड़ी, सोच तो बड़ी, इसको जो है ना फ्रीडम ऑफ स्पीच तो हुआ उसकी वजह से कि हर चीज के बारे में फ्रीडम ऑफ स्पीच से बात करेंगे, मगर उससे एक नुकसान ये हुआ कि वो उनके अंदर अथेइज्म आ गया और अथेइज्म आने की वजह से डिप्रेशन आया। जब कोई आदमी अथेइस्ट हो जाता है, जो अल्लाह को नहीं मानता, अपने कायनात के बनाने वाले खुदा को नहीं मानता, गॉड को नहीं मानता, तो उसके अंदर एक किस्म की मायूसी पैदा हो जाती, बैकग्राउंड मायूसी। वो मायूसी इस बात की रहती है कि अब मरने के बाद कुछ नहीं होने वाला है, कुछ मिलेगा नहीं, मर गए, काम खत्म हो गया। तो ये जो बैकग्राउंड मायूसी रहती, इसको डिप्रेशन बोलती। जब वो डिप्रेशन में आ गए तो फिर उनके अंदर जो है हौसला, जज्बा खत्म हो गया, उमंग खत्म हो गई, जिसकी वजह से वो तालीम हासिल नहीं करने लगे। जो यूरोप के जो नौजवान हैं, लोकल लोग हैं, यूरोपियन लोकल लोग हैं, जो रोमन थे असल में, रोमन, यूनान, ग्रीस, ये सब लोग थे, वो कॉकेशियन नस्ल के, वो लोगों के अंदर अथेइज्म आने की वजह से उनके अंदर एक डिप्रेशन आ गया, बैकग्राउंड मायूसी आ गई, और कुफ्र की वजह से मायूसी आ जाती। तो उनके अंदर फिर उमंग खत्म हो गई, फिर तालीम और साइंस और टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ने के जज्बे खत्म हो गए। इस वजह से यूरोप के जो नौजवान हैं, मैंने खुद देखा है कि वो अब तालीम में पीछे हो गए, अब बड़े बड़े आला तालीम हासिल नहीं कर रहे, बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल नहीं कर रहे, बड़े बड़े रिसर्च नहीं कर रहे, जिसकी वजह से दुनिया की दूसरी अक़वाम दूसरी कौमें यूरोप में जाके वहाँ के लैब के अंदर तहकीकात कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में आगे जा रही हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आगे जा रही हैं, सब दूसरी दुनिया की दूसरी कौमें, जापानी और चाइनीज वगैरह। तो अब जो है यूरोप पिछड़ गया, यूरोप का जवाल आ गया और यूरोप का बिल्कुल अब जवाल पजीर है। अब जो है यूरोप की अगर ऐसी चलती रही, यही हालत उनकी चलती रही, तो यूरोप बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा, बिल्कुल जो है तो मार्जिन पे आ जाएगा, बिल्कुल बैकफुट पे आ जाएगा, बिल्कुल निचले दर्जे पे आ जाएगा। जैसा कि आज मुसलमान है, मुसलमानों का भी बहुत बड़ा उरूज हुआ, बहुत उरूज हुआ उनका। तकरीबन 1200 साल दुनिया में हुकूमत रही, आला तरीन हुकूमत रही और पूरी दुनिया पे छाए रहे। पूरे दुनिया के जो है पायनीर थे, इमाम थे, पूरी दुनिया के इमाम थे, पूरे दुनिया का इल्म मुसलमानों के पास था, पूरे दुनिया का इल्म हासिल करने के लिए पूरी दुनिया के लोग मुसलमानों की यूनिवर्सिटी में आते थे। ये मुसलमानों का दौर था, बहुत ताकत थी, हर कुवत थी, बारूद थी उनके पास। उस जमाने का आइटम बम जो मुसलमानों के पास था, बारूद, जिसको गन पाउडर बोलते, वो था। और पूरी दुनिया पे मुसलमान छाए हुए थे, हाकिम थे, और ये समझते थे कि अब हमारी हुकूमत ताकत कभी खत्म नहीं होगी। मगर अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में फरमाया है, सूरह हूद में, सूरह नंबर 11, आयत नंबर 57 में, अगर तुम अल्लाह रसूल की नाफरमानी करेंगे, सही बात नहीं मानेंगे, तो हम इस बात पे कादिर हैं कि हम तुम्हारी जगह दूसरी कौम को लाके खड़े कर देंगे। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है कि अगर तुम अल्लाह रसूल की नाफरमानी करेंगे, सही रास्ते पे नहीं चलेंगे, तो हम इस बात पे कादिर हैं कि तुम्हारी जगह हम दूसरी कौम को ला लेंगे। ये भी एक मौजज़ा है कुरान शरीफ का, कुरान का एक मिराकल है कि देखो आज हम इतनी पावरफुल एम्पायर मुसलमानों की, जो 1200 साल से पूरी दुनिया पे हाकिम थी और कायम थी और पूरी ताकत के साथ कायम थी, उनको हटा के रिप्लेस करके दूसरी कौमें आ गई। ये अल्लाह ने लाया, ये अल्लाह का जो है कुरान का ये और मौजूदा है, मिराकल है, जो सच बात अल्लाह ने कही है सूरह हूद में, सूरह नंबर 11 और आयत नंबर 57 में। तो ये मुसलमान जो है जैसा गालिब थे और बाद में जवाल पजीर हुए, वैसा जो है ना यूरोप अब जवाल पजीर है और बहुत जल्दी जो है यूरोप को लोग, दूसरे लोग, मुल्कों के लोग रिप्लेस कर देंगे। यूरोप की हालत खराब हो जाएंगी वहां पे, जो है ना बहुत ज्यादा अभी इस वक्त जो है यहूदी मजहब वहां पे, जुडाइज्म बहुत ज्यादा फैल रहा है। तो जुडाइज्म भी इब्राहिमी मजहब है और अल्लाह की तरफ से आने वाला मजहब है, और उन्होंने भी बहुत सा सुधार की। और यहूदी मजहब में, जुडाइज्म के अंदर बहुत ज्यादा बुराई बातें शामिल हो गई थी। ये उनका जो रब्बी था मुस्लिम दौर में, स्पेन के अंदर जो मुसलमान हुकूमत थी 800 साल, वहां पे एक रब्बी था उनका, रब्बी मूसा बिन मैमून, जिसको रामबम बोलते हो, रामबम। रामबम जो है उसने जो है जुडाइज्म में, यहूदी मजहब में इस्लाहात की, उसके अंदर सुधार किया और उसको जदीद तरीके से और इस्लाम के करीब लाने की बहुत कोशिश की। क्यों? तो उसने इस्लाम की बहुत स्टडी की थी रामबम ने, मुसलमानों के साथ रह के इस्लाम की बहुत स्टडी की, बल्कि वो मुसलमान होने का भी नाटक करता था, नमाजें पढ़ता था, मुसलमानों के मदरसों में पढ़ता था, और वो अपने आप को मुसलमान भी जाहिर किया कुछ दिन उसने, और उसने इस्लाम की बहुत स्टडी करके यहूदी मजहब की इस्लाह की। असल में जैसे हमारे इमाम अबू हनीफा है, मुसलमानों के, सुन्नियों के जो इमाम अबू हनीफा हैं, जिन्होंने इस्लाम को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद बनु उमैया की हुकूमत के अंदर इस्लाम को के लोगों को मुत्तहिद करके एक इस्लाम को एक राह दिखाई, एक पहला मसलक बनाया, हनफी मसलक। जैसा इमाम अबू हनीफा का मुकाम है, वैसा मुकाम जो है यहूदियों में रामबाम का है, रब्बी मूसा बिन मैमून का।
تو اس نے جو ہے ان کو لا لیا. اور اب آج کے زمانے میں جدید دور میں اب جو ہے یورپ کے اندر باقی پورے مذہبوں کے اوپر انہوں نے بہت اسٹڈی کی, سب کی. اسلام کو جو ہے سب سے اچھا پایا پورے یورپ کے اندر. جو ابھی کولڈ وار ختم ہوا 1991 کے بعد, اس کے بعد اسلام بہت تیزی سے پھیل رہا تھا یورپ کے اندر, اور ایسا لگ رہا تھا کہ 10 سال کے اندر پورا یورپ, امریکہ, پوری دنیا کے لوگ اسلام قبول کر لیں گے. اس کو بریک لگانے کے لیے وہاں کے جو ایلڈرس نے جو ہے وہاں پہ ایک بہت بڑی سازش رچی اور مسلمانوں کو ڈیمونائز کیا, 9/11 کرایا. 11 سپٹمبر 2001 میں جو ہے ٹوین ٹاور جو ہے امریکہ کے, اس کو جو ہے نا ڈیمولش کیا, کنٹرول ڈیمولش کیا. ہوائی جہاز کے ٹکر سے نہیں گرے وہ, بلکہ اس کے اندر بارود اور ڈائنامائٹ لگا کے پوری بلڈنگیں گرا کے مسلمان کو ڈیمونائز کیا. پوری دنیا میں مسلمانوں پہ ٹیررزم کے الزام لگائے, اپنے اپنے ملکوں میں پوری دنیا میں انسائڈ جاب کرائے, اپنے اپنے ملکوں میں بم پھٹائے اور دہشت گردی کے واقعات خود کرے وہ لوگوں نے, اور مسلمان پہ الزام ڈال کے ڈیمونائز کر کے پورے دنیا کے غیر مسلم کو مسلمانوں سے ڈرایا, خوف میں رکھا اور اسلام کو بریک لگانے کی کوشش کی. اس کے بعد جو ہے ان کے اندر الہاد اور کفر اور اتھیزم تو بڑھتا ہی رہا. اب وہاں پہ جو ہے جوڈائزم بہت تیزی سے پھیل رہا ہے یورپ کے اندر, اور یورپ کے لوگ یہودی بن رہے ہیں سارے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم پہ آج مسلمانوں پہ آج جو غضب آیا ہے اللہ کا, اور جو ہم پہ جو زوال آیا ہوا ہے, اصل میں یہ زوال اور غضب ہمارے پہ اللہ کا کس لیے آیا, اللہ کا غصہ اس لیے آیا کہ ہم نے جو ہے نا اللہ کے حکم کی نافرمانی کی. اللہ نے کہا تھا کہ ہم پہلے جیسا یہودیوں کو اللہ نے چنا تھا, چوزن پیپل بنایا تھا کہ تاکہ تم میری ہدایت پہ لوگوں پہ چلاؤ اور لوگوں کے پر صحیح انصاف قائم کرو اور صحیح معاشرہ بناؤ. تو یہودیوں نے بھی ایسے ہی کیا. یہودیوں کو بھی اللہ نے حکومتیں دی, بڑی بڑی پاورفل ان کی حکومتیں تھی. ایسی حکومتیں تھی, قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے کہ ایسی حکومت تھی کہ دنیا میں کسی کو نہیں دی. ایسی حکومتیں یہودیوں کے پاس تھی, فلسطین میں ان کی حکومتیں تھی. مگر انہوں نے جو ہے جب نافرمانی کی تو اللہ نے ان کے پاس 2-3 بار ان کے اوپر آزمائے, عذاب بھیجے, ذلیل کیا. ان کی جو ہیکل سلیمانی تھا اس کو 2 مرتبہ گرا دیا, مسمار کر دیا, اور وہاں سے جو تابوت سکینہ غائب ہو گیا, جس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے, ہارون علیہ السلام کی لکڑی ہے, اور ان کے کچھ کپڑے ہیں, اور توریت کے جو اللہ تعالیٰ نے جو بھیجا تھا, دیا تھا ٹکڑے, وہ موجود ہے, تختیاں, وہ سارے وہ غائب ہو گیا. ویسا غضب جو ہے ویسا ہی غضب مسلمانوں پہ آیا کہ تو یہودیوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو چنا, چوزن پیپر بنایا اور اپنی ہدایت دی. شیطان کی جو گمراہی کے مقابلے میں انسانوں کو, پورے انسانوں کو رہنمائی اور گائیڈنس دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو چنا. مگر مسلمانوں نے وہی حرکت کی جو یہودیوں نے کی تھی, یہودیوں کی جیسی حرکت کی, اور پورے دنیا میں عیش آرام کیا, 1200 سال حکومت کی, اور خالی ناچ گانے دیکھے, اور اپنے اصل مقصد کو بھول گئے. جو مقصد تھا کہ پوری دنیا کے انسانوں کو جو ہے نا صحیح راستے پہ لانا. خالی مقصد یہ نہیں تھا کہ خود دین پہ چلنا, نمازیں پڑھنا, مسجدوں میں بیٹھنا, یہ مقصد نہیں تھا اسلام کا. ہم جو ہے پورے مسلمان, پوری دنیا کے مسلمان, یہاں تک کہ ہمارے بڑے بڑے علماء تک یہ بات کو بھول گئے کہ ہمارا بھی کوئی مقصد ہے. وہ یہاں تک بھول نہیں گئے, بلکہ ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ مقصد ہے, بلکہ ہمارا, بلکہ معلوم ہی نہیں ہے, ایسا نہیں ہے, بلکہ مقصد ہوتا ہے کسی چیز کا, ہمارے دین کا مقصد ہے. یہ بھی ان کے پاس تصور نہیں ہے کہ بھئی مقصد بھی ہوتا ہے کسی چیز کا, یہ بھی نہیں ہے تصور. جب ہم ان کو بتاتے کہ اسلام کا, دین کا اور انسانوں کا دنیا میں مقصد ہے, تو وہ ہم کو تعجب سے دیکھتے اور سمجھتے کہ یہ بیوقوف ہے کہ ایسی مقصد والی بات کر رہے. ایسا حال ہو گیا آج مسلمانوں کا کہ ہم اپنے مقصد کو بھول گئے. جب ہم اپنے مقصد کو بھول جاتے تو بری بری باتیں اور قسم قسم کی اٹکلیں اور کنفیوژن پیدا ہوتا. جو ہمارے پاس نئے نئے قسم کی باتیں ہیں, اور محرم کے تعزیے ہے, علم ہے, اور دلدل برآمد کر رہے ہیں, ذوالجنہ برآمد کر رہے ہیں, قسم قسم کی عیدیں تہوار ہمارے میں مچے ہوئے ہیں, قسم قسم کے جو ہے تو مشاعرے, نعت پڑھنا. ہم لوگ یہ سمجھ رہے کہ مشاعرے کرنا, نعت پڑھنا, حمد کرنا, گیت گانا یہ اسلام ہے. یہ اسلام نہیں ہے, بلکہ اسلام جو ہے وہ صرف قرآن اور حدیث میں ہے. اگر قرآن اور حدیث پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ اسلام کیا ہے. میں کسی جماعت کا, کسی بھی جماعت کا آدمی نہیں ہوں, غیر فرقہ پرست, اور کیا بولیں گے, میں ایک نیوٹرل آدمی ہوں جو کسی بھی فرقے کے میں فیور نہیں کرتا, کسی بھی فرقے کا فیور نہیں کرتا. اور مگر میں ریکمنڈ کروں گا, اگر آپ کو, جیسا میں پچھلے چیپٹر میں بتا رہا تھا کہ نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج کے بہت ضروری ہے اور بہت زیادہ ثواب ہے, بہت فائدہ کا ہے مسلمانوں کے لیے. اس کے لیے کتاب پڑھنے کے لیے اگر آپ کو پڑھنا ہے, اس کے اور فضائل پڑھنا ہے, تو میں ریکمنڈ کروں گا. حالانکہ میں تبلیغ جماعت کا نہیں ہوں, مگر میں ریکمنڈ کروں گا کہ تبلیغ والوں کی جو کتاب ہے فضائل اعمال, جو مولانا کاندھلوی صاحب نے لکھی ہوئی ہے, وہ جو ہے کتاب اتنی زبردست ہے. ان کا جو لکھنے کا انٹینشن اتنے اخلاص کے ساتھ لکھی انہوں نے, اتنے ڈیڈیکیشن کے ساتھ لکھی, اور اتنے مخلص تھے وہ لکھنے والے, زکریا صاحب کاندھلوی. ان کی ہے کتاب فضائل اعمال. وہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, درود اور اسلام کی راہ میں جد و جہد, اور حج اور جو ہے تو زکوٰۃ, اس کے بارے میں فضائل کیا ہے.
تو یہ سب باتیں آپ کو پڑھنے کے لیے وہ فضائل اعمال میں ریکمنڈ کروں گا. حالانکہ میں ہر مذہب کی ہر فرقے کی کتاب جو اچھی لگتی مجھے, جو عالم اچھا لگتا میں اس کا ریکمنڈ کرتا ہوں. میں کسی فرقے کی یہ نہیں کرتا, طرفداری نہیں کرتا, اس لیے میں غیر جانبدار ہوں, میں غیر جانبدار مسلمان ہوں, مسلم ہوں. اور اس لیے میں ریکمنڈ کروں گا کہ تبلیغ جماعت والوں کی فضائل اعمال کتاب پڑھنا چاہیے. اگر نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج کے بارے میں تفصیلی اگر آپ کو فضائل اعمال کا بہترین کتاب ہے, وہ دنیا کے اندر نمبر 1 کتاب ہے فضائل اعمال. اس کے جیسی کوئی کتاب نہیں ہے, کسی فرقے کی کتاب نہیں ہے. میں غیر جانبداری کے ساتھ بول رہا ہوں, کسی طرفداری کے ساتھ نہیں بول رہا ہوں. میں تبلیغی آدمی نہیں ہوں. اس لیے اچھا یہ ہو گیا اتھیزم کی وجہ سے وہاں پہ ہو گیا. نماز کا اس کے بعد بتا دیا میں نے. مکرو کے تعلق سے آپ کو بتا دیا میں نے کہ یہ ایسا ایسا ہے. اچھا ہم لوگ ہمارا مقصد بھول گئے, اس لیے ہم پہ اللہ کا عذاب آیا. ہم لوگ جو ہے خالی مقصد بھول گئے نہیں, بلکہ ہمیں مقصد معلوم ہی نہیں ہے. اور خالی مقصد معلوم ہی نہیں ہے ایسا نہیں ہے, بلکہ مقصد ہوتا ہے یہ بھی نہیں معلوم ہے. اس لیے ہم جو ہے نا ہر قسم کے توہمات میں, کنفیوژن میں پڑ گئے. اور آج مسلمان کے اندر جو اتنی برائیاں ہیں, جو بھی فرقہ واریت ہے, جو بھی برائی ہے, اسلام سے ناواقفیت کی وجہ سے مسلمانوں فرقوں میں, مسلمانوں کے لوگوں میں, خاندانوں میں اسلامی معلومات بالکل نہیں ہے. اسلامی معلومات نہیں ہونے کی وجہ سے ہر قسم کی برائی ہے, اور ہر قسم کے جو لوگوں کے جھانسے میں آ جاتے, لوگوں کے پھندے میں پھنس جاتے. ہمارے دشمنان اسلام ہم کو جو الگ الگ قسم کے پھندوں میں پھنسا دیتے, یہ پھندوں کو نہیں سمجھنے کی وجہ بھی یہ ہے کہ ہم اپنا مقصد نہیں سمجھے. ہم اسلام کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھے, حدیث کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھے, قرآن کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھے, تو ہم دوسروں کے پھندے میں آسانی سے پھنس جا رہے. جب قرآن حدیث کو صحیح طریقے سے سمجھیں گے تو دشمنوں کے پھندوں سے پتہ چلے گا کہ یہ ان کا ٹریپ ہے, دشمنوں کا ٹریپ, اس میں ہم پھنس جا رہے. ہم لوگ جو ہے اللہ کا غضب ہم پہ آنے کی ایک وجہ ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے یہ کائنات کا بنانے والا ہے, زمین کا بنانے والا ہے, یہاں کی پوری مخلوق کا بنانے والا ہے. یہ ساری مخلوق جو ہے اللہ کی بنائی ہوئی ہے. اس لیے اللہ کو ہر سب برابر ہے, خالی مسلمان ہی نہیں, غیر مسلم بھی برابر ہے, مسلمان بھی برابر ہے. اللہ کو پورے انسان برابر ہے, سب بندے برابر ہے. انسان پورے انسان آدم کی اولاد ہے, ایک انسان کی اولاد ہے پورے انسان, پورے دنیا کے. تو اللہ تعالیٰ کو تو سب سے محبت ہے. اللہ کے تو سبھی بندے ہیں, خالی چاہتے مسلمان ہی نہیں ہے, چاہتے خالی یہودی نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. تو ہم لوگوں نے یہ کیا, ہمارا سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں 1200 سال تک طاقتور حکومت دیا, ایسی حکومت دیا کہ ہمارا خالی ایک حکم کافی تھا کہ آپ مسلمان ہو جاؤ. کل کے اگر ہم پوری دنیا میں اگر حکم جاری کر دیتے کہ مسلمان ہو جاؤ, کل مسلمان ہو جانا سب لوگ, کل خاموشی سے سارے لوگ مسلمان ہو جاتے تھے, سارے آ جاتے تھے. ایسی ہماری طاقت تھی, ایک مثال دے رہا ہوں میں, ایسی طاقت تھی ہمارے پاس, ایسا تسلط تھا ہمارا پوری دنیا پہ. مگر ہم نے اس تسلط کا غلط استعمال کیا. ناچ گانے, مجرے, ڈانس, یہ ہم نے ایجاد کیے اور دیکھے. اچھا دوسری بات یہ کہ اس سے بڑا جرم یہ ہے ہمارا کہ ہم نے 90% دنیا کے لوگوں کو 90% دنیا کے لوگوں کو گمراہی میں رکھا, اور ان کو اسلام تک نہیں پہنچایا, غیر مذہبوں میں رہنے دیا, اور ان کے اپنے اپنے مذہبوں میں رہنے دیا, غیر مسلم رہنے دیا. یہ سب سے بڑا ہمارا جرم ہے. کیوں؟ تو اسلام جو ہے اللہ کی ہدایت ہے, گائیڈنس ہے, اور شیطان کی جو گمراہی ہے اس سے ہٹ کے صحیح راستے پہ لانا ہے. اب ہم نے جو ہے نا 90% دنیا کے لوگوں کو, جب ہماری پوری دنیا میں طاقت تھی, 90% لوگوں کو ہم نے گمراہی کے راستے پہ چلنے دیا, اور ہم سیدھے راستے پہ چلتے رہے. یہ بہت بڑا جرم ہے. کیوں؟ تو اللہ کی ایک مخلوق, باقی جو دوسرے انسان ہیں, اللہ کی مخلوق, اللہ کے بندے, ان کو ہم نے دوزخ میں جانے دیا. اب وہ دوزخ میں جائیں گے, وہ لوگ وہاں پہ تکلیفیں اٹھائیں گے, ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے. اس کا ذمہ دار ہم ہیں, اس کے ذمہ دار ہم ہیں. اور یہ ہمارا بہت بڑا جرم ہے کہ ہم نے ایک بہت بڑی قوم کو, بہت بڑی دنیا کے اچھے لوگوں کو, غیر مسلموں میں بھی بہت عقل مند لوگ موجود ہیں, بڑے بڑے اچھے دماغ ان کے اندر ہے. اور جو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو لوگوں کو عقل ہے, دماغ دیا, مسلم ہو یا غیر مسلم ہو, اس لیے دیا کہ کل کو قیامت کے وقت وہ یہ نہیں بول سکیں گے کہ ہم تیری بات کو نہیں پہچان سکے, ہم نے لاجک سے تیرے کو نہیں سمجھ سکے, کیونکہ ہمارا دماغ صحیح نہیں تھا, اچھا نہیں تھا. ایسا نہیں بولنا. اس لیے غیر مسلموں کے اندر بڑے بڑے سائنٹسٹ پیدا ہوئے, بہت بڑے بڑے عقل مند پیدا ہوئے. انہوں نے ایسی ایسی باتیں نکالی, فلسفیانہ باتیں نکالی, سائنس کے اندر ایسی تھیریاں نکالی, میتھمیٹک میں ایسے ایسے ایکسپریشن اور ایسے ایسے حساب کتاب نکالے, اور ایسی ایسی حیرت انگیز ایجاد کی انہوں نے. کمپیوٹر نکالے, اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی جیسی چیزیں نکالی, نفسیات نکالے, سائیکولوجی کے اندر انہوں نے ترقی کی, میڈیسن میں ترقی کی, اور جو ہر قسم کی ترقی انہوں نے کی. اچھے دماغ غیر مسلموں میں ہے. وہ اس لیے ہے کہ کل قیامت کے دن وہ یہ نہیں بول سکتے اللہ تعالیٰ کو کہ ہم کو دماغ صحیح نہیں تھا, بلکہ ہم نے تیرے کو نہیں پہچانی. اس لیے سارا اچھا دماغ بھی اللہ نے ان کو دیا, ہم کو بھی دیا. تو یہ سارے دماغ کے اچھے لوگ, وہ سارے 90% لوگ جب دوزخ میں جائیں گے, اس کے ذمہ دار کون ہے؟ اس کے ذمہ دار ہم ہیں. کیوں؟ تو ہم کو اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہدایت دے کے بھیجا تھا, اور ہم کو جو استاد
उस्ताद बनाया था पूरी दुनिया का, पूरे दुनिया का हमको उस्ताद बना के भेजा था। हम मौलम थे, हमको जो है ना उस्ताद की जिम्मेदारी दी थी। जब उस्ताद जिम्मेदारी अगर पूरी नहीं करेगा तो फिर उसका क्या हशर होगा? ये आज हमारा हशर हुआ। हम जो है ना बर्बादी के गड़े के अंदर आज पड़े हुए हैं। आज भी हम अगर तोबा करें और कौम यूनुस की तरह तोबा करें तो हमारी तोबा कबूल हो सकती। यहूदियों ने भी यही जुर्म किया था, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ और गुमराही के गड़े में 2000 साल तक पड़े रहे। मगर वो आज समझ गए, उनका जो रब्बी रामबम है तो उसने उनको ये बात बताया और आज वो मान रहे हैं कि हमसे गलती हो गई और हम पे अल्लाह का गजब है और तोबा कर रहे हैं। तो आज अल्लाह ने फिर उससे उनको उठाया और फलस्तीन में आके वो जमा हो गए और उनके वहाँ पे इसराइल बोल के हुकूमत कायम हो गई। ये भी एक मौजूदा है, हदीसों में है और कुरान शरीफ में लिखा हुआ है कि क़यामत से करीब जो है यहूदी जो है फलस्तीन में आके जमा हो जाएंगे। ये भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिराकल है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की दलील है कि क़यामत से पहले वो आके जमा होंगे करके कहा है। देखो आज वो जमा हो गए फलस्तीन में, उनकी बहुत ताकतवर हुकूमत है, पूरे दुनिया के ऊपर वो छाए हुए हैं, पूरे दुनिया पे उनके पास एटमी पावर है, एटम बम के फार्मूले उन्हीं के पास है। अच्छा, उनके साथ जो होलोकॉस्ट हुआ, यहूदियों के साथ जो होलोकॉस्ट हुआ, उनके साथ जो परसिक्यूशन हुआ, किरोचनों ने उनको मारा, लाखों की तादाद में मारा, उनको बचाने वाले किरचन थे, उनको दूसरे लोगों ने बचाया, उनकी जिंदगी बचाई, वो बचा के बाकी रखा, उनको इसराइल मुल्क दिया। क्यों? तो उनके पास एटम का पावर था, एटमी फार्मूले थे। हम तो आज इस गड़े में पड़े हुए हैं गुमराही के और जलालत के कि हमको अब कोई बचाने वाला नहीं है। हमारे साथ अगर होलोकास्ट होता है और अनकरीब होने वाला है, तो अगर हमारे साथ कोई होलोकास्ट होता है तो हमको कोई बचाएंगे हम नहीं, कि तो हमारे पास ऐसी कोई कीमती चीज है ही नहीं, एटम का फार्मूला हमारे पास नहीं है। उनके पास, यहूदियों के पास एटम बम का फार्मूले थे, इसलिए उनको बचाया यूरोप ने, क्योंकि उनको मालूम था अगर उनको नहीं बचाएंगे तो वो पूरी कौम पूरी दुनिया को उड़ा देंगी एटमी बमों से। उनको इसलिए बचाया यहूदियों को। मगर हम जब जलालत के गड़े में पड़े हुए हैं, हमको कोई भी बचाने वाला नहीं है, कि हमारे पास कोई कीमती चीज है ही नहीं। बाकी कुरान और हदीस के जैसे कीमती चीजों को भी जो है हमने जो है ना छुपा के रखा है और इबादत, खाली इबादत के हद तक इस्लाम को महदूद रखा है। तो ये हो गए हमारी बात। अब आगे बढ़ते हैं। इस्लाम की मालूमात का ना होना और भूल जाना, ये जो हर किस्म की गुमराही की जड़ है। अच्छा, हमको जो हम अपनी ज़ात पे, हम अपने माशरे में, हम अपनी सोसाइटी में इस्लाम कायम कर सकते और इस्लाम के ऊपर चल सकते और इस्लाम के अच्छे काम हैं और अपने आपसी मामलात है, अपने जो लेन देन है उसको अच्छी तरीके से गुजार सकते। और हमको जो है ना आज हमारे पास इतनी ताकत, इतनी हिम्मत नहीं है, इतनी जुरात नहीं है हमारे में कि हम जो गैरों के पास जाके दीन को पेश करते हैं। हालांकि हमारा दीन बहुत ज़्यादा पाकीज़ा है। मैंने जैसा बताया कि दूसरे अदियान की तरह हमारे पास कोई पाबंदी नहीं है कि समुद्री सफ़र नहीं करना और बाद में जो है तो ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना और बाल लंबे रखना, नंगे रहना और जुआ और शराब और जो है तो जिना और होमोसेक्सुअलिटी जिसको बोलते हैं LGBT, हमारे मजहब में जायज़ नहीं है। तो और सब पाकीज़ा चीज़ें हमारे पास है। जो जिस चीज़ों से अल्लाह ने रोका है वो हमारे फ़ायदे के लिए है, जो चीज़ें करने के लिए कहा उसमें भी हमारे फ़ायदे के लिए है। मैंने कल जैसा बताया कि बुरखा औरतों का जो बुरखा है, जो चादर है, खाली बुरखा नहीं बल्कि चादर जो जो लोग अपने जिस्म को छुपाते, उसकी वजह यह है कि औरतों का स्ट्रक्चर नजर नहीं आता। उसकी वजह से औरतें जो है तो उसमें औरतों की हिफाजत भी होती। और सबसे बड़ी खास बात है कि मर्दों की हिफाजत के वास्ते है बुरखा, और वो जो पर्दा है वो असल में मर्दों की हिफाजत के वास्ते है। मर्द औरतों की तरफ ना देखें, उनकी तरफ नहीं देखने की वजह से उनका डोपामाइन का लेवल नहीं बढ़ेगा दिमाग का, और वो LGBT की नहीं बनेंगे। LGBT बनने की सबसे बड़ी वजह यह है दिमाग का डोपामाइन का लेवल बहुत हाई हो जाना। बहुत हाई लेवल पे डोपामाइन का लेवल पहुंच गया तो फिर वहां पहुंचने के लिए फिर गैर फितरी हरकतें करना पड़ती और आदमी जो है तो LGBT बन जाता। इससे मर्दों को रोकने के लिए औरतों को बुरखा पहनाया गया है। हम ये अभी तक बताते आ रहे थे 1440 साल से कि बुरखा जो है तो सिर्फ औरतों की हिफाजत के वास्ते। अब पता चला कि खाली औरतों की हिफाजत के वास्ते नहीं बल्कि मर्दों की भी हिफाजत के वास्ते है। ये भी एक मौजूदा है इस्लाम का कि इस्लाम ने जिस चीज से रोका है उसमें फायदा है। ऐसा नहीं कि इस्लाम ने हर अच्छी चीज से तुमको रोका और तरफ नहीं देखने था और ये चीज नहीं करने से, अच्छी चीजें खाने से रोका, ऐसा नहीं है। शराब पीने से रोका, ऐसा सब तुमको हमको लगता है कि सब अच्छी चीज से इस्लाम ने रोका है। वो रोका इसलिए है कि इसमें फायदा है हमारा। हम जो कोई बच्चा है, छोटा बच्चा अगर बिल्डिंग पे से अगर झाँक के नीचे गिरना चाहे तो उसको बहुत अच्छा लगता है नीचे के मंजर, और ये गाड़ी कार जाती है उसमें पकड़ लूंगा, या ये जानवर जा रहा है मैं उसको पकड़ लूंगा, एक नीचे से कोई जा रहा है मैं उसकी पीठ पे बैठ जाऊंगा जाके ऊपर से गिर के। वो बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। मगर हम उसको पकड़ के रोकते हैं, उसको नहीं जाने के लिए कहते। बच्चों को बुरा भी लगता है मगर उसकी भलाई के लिए हम करते, उसको नहीं जाने बोलते। ऐसा नहीं बोलते जा कूद के नीचे के कार जा रही उसके ऊपर बैठ जा, ऐसा नहीं बोलते। ये अल्लाह ताला ने हमको जो रोका इसकी मसलियत जो है आज हमको समझ में आ रही है। जैसे जैसे साइंस तरक्की कर रही है हमको समझ में आ रहा है। अच्छा, हमको इस्लाम पे अमल करने से, हम अपने आप पे, अपने माशरे पे, अपनी सोसाइटी पे इस्लाम लागू करने से हमको कौन रोक रहा है? क्या गैर लोग आके हमको रोक रहे हैं? हमारे दुश्मन रोक रहे हैं? नहीं, हमको शैतान रोक रहा है। शैतान जो है हमको अपने आप पे, अपने माशरे में
اور دین قائم کرنے سے روک رہا ہے. ہم اپنے چاہے تو اپنے معاشرے میں اپنی سوسائٹی میں دین قائم کر سکتے, دوسرے ہم کو روک نہیں سکتے. ہم اپنی سوسائٹی میں اگر دین قائم کریں گے, اسلام پہ چلیں گے, تو ہمارے اچھائیاں دیکھ کے, ہمارے آپسی تعلقات دیکھ کے, جب مسلمان آپس میں جھوٹ نہیں بولیں گے, ایک دوسرے کا تعاون کریں گے, سچ کریں گے, اور ہمارے میں جو ہے اچھی باتیں رہیں گی, سوسائڈ نہیں ہوئیں گے, طلاقیں نہیں ہوں گی. آج ہمارے مسلمانوں میں طلاقیں بہت زیادہ ہو گئی ہے, کہ تو ہمارے دشمنوں کے جو پھندے ہیں اور ہمارے دشمنوں کی جو چالیں ہیں, جیسے میں بتایا, غربت پھیلانا. ہم میں غربت اور افلاس انہوں نے اس لیے پھیلائی کہ ان کو معلوم ہے کہ ایک چیز کریں گے, زیادہ ان کے ساتھ زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, خالی ان کے اندر غربت پھیلا دو, بے روزگاری پھیلا دو, ساری برائیاں ان کے اندر آ جائیں گی. جیسا میں آپ کو بتایا وشس سرکل, جس کو گردش بولتے, گردش, وشس سرکل, جس کو عربی میں دائرۃ السوء بولتے. جب ایک آدمی گردش میں آ جاتا, وشس سرکل میں آ جاتا, چکر میں آ جاتا, تو پھر وہ چکر چلتے رہتا, وہ نیچے چلے جاتا, بالکل سائیکلون کی طرح. سائیکلون کا ایک حصہ اوپر اور ایک حصہ نیچے رہتا, تو ویسا وہ گردش میں آ جاتا. جب وہ کوئی آدمی غریبی میں آ گئی, کوئی قوم, تو اس کی گردش چالو ہو جاتی, پھر وہ نیچے 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 جاتے رہتے, اور اس میں ہر قسم کی برائی آ جاتی. تو یہ ہمارے دشمنوں نے ہم میں غربت پھیلائی ہے. حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مشکات المصابیح میں, حدیث نمبر ہے 5051 مشکات المصابیح میں, کہ جو غربت ہے وہ کفر کے قریب کر دیتی ہے. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو جو کفر اچھا لگ رہا, اسلام برا لگ رہا, اور کافروں کا مذہب اچھا لگ رہا, ان کو ایسا لگ رہا کہ کاش ہم بھی کافر ہوتے. یہ اس لیے لگ رہا کہ غربت کی وجہ سے. اور یہ قیامت کے نشانیوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے کہ مسلمانوں کو قرب قیامت جو ہے اپنا دین برا لگیں گا, اور دوسروں کے دین اچھے لگیں گے, اور دوسرے جو غیر مذہب کے لوگ ہیں اپنے مذہب پہ فخر کریں گے. یہ حضور کی حدیث ہے, اور آج یہ صحیح ثابت ہو رہی. یہ حدیث حضور کو میراکل ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے یہ, کہ آج ان کی بات صحیح ثابت ہو رہی. اور یہ غربت اور اس کی وجہ سے ہے کہ ہم کفر کے قریب ہوتے جا رہے ہیں. مسلمانوں میں الحاد, بے دینی, کفر اور ایتھیزم بہت زیادہ تیزی سے پھیل رہا ہے. میں نے خود دیکھا عرب ملکوں میں, دبئی میں رہنے کی وجہ سے, عرب ملکوں کے اندر ایتھیزم بہت زیادہ پھیل رہا. عربی لوگ جو ہے نا ایتھیسٹ ہوتے جا رہے ہیں. تو ہمیں جو ہے نا اچھے کام کرنے سے کون روک رہا ہے؟ ہمیں اچھے کام کرنے سے شیطان روک رہا ہے. ہم اپنے معاشرے میں, اپنی سوسائٹی میں اگر اچھائی لاگو کریں گے, تو ہمارے اچھائیاں دیکھ کے وہ سوسائٹی خود بخود دین ہمارا قبول کریں گے. ہم کو ان کے پاس جا کے دین پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور آج ہمارے پاس اتنی طاقت اور اتنی ہمت نہیں ہے کہ ہم ہمارا دین غیروں کے سامنے جا کے پیش کر سکیں. بالکل طاقت نہیں رہی. اور وہ لوگ جو ہے الٹا ہم ان کے دین ہمارے ساتھ پیش کر رہے, اور اچھا کر کے بتا رہے کہ بتا رہے ہمارا دین بہت اچھا ہے, ہمارے دین کی چیزیں اچھی ہے. اور ہم لوگ اپنا اچھا دین ہوتے ہوئے بھی, حق بات ہوتے ہوئے بھی, لاجیکل دین ہوتے ہوئے, سائنٹیفک دین ہوتے ہوئے بھی ان کے پاس جا کے بولنے کی ہمت نہیں ہے. تو ٹھیک ہے, نہیں تو نہیں ہے, اپنے خود کے معاشرے پہ تو ہم لاگو کر سکتے, خود کے سوسائٹی پہ تو لاگو کر سکتے. اور جب ہماری سوسائٹی اچھی ہو جائیں گی, ہماری سوسائٹی کے اچھا عمل دیکھیں گے, طلاق بالکل نہیں ہوں گی, سوسائڈ نہیں ہوں گے, آپسی لین دین اچھا ہوگا, امیر لوگ غریبوں کا مدد کریں گے, اور غریب امیر سب خوشحالی سے رہیں گے, تو کافر جو ہے ان کے معاشرے کے اندر جو برائیاں رہیں گی, ان کے معاشرے میں تو برائیاں رہیں گی, ان کے معاشرے میں سوسائڈ ہوتے رہیں گے, طلاقیں ہوتے رہیں گی, ہر قسم کی برائی, دھوکہ دہی اور اسکیم ہوتے رہیں گے. تو وہ جب دیکھیں گے کہ ہمارا معاشرہ اسلام کی وجہ سے اچھا ہے, تو آٹومیٹک اسلام قبول کریں گے. یہ بھی اسلام کا ایک معجزہ ہے, اسلام کا معجزہ ہے کہ اس کو دیکھ کے لوگ قبول کر لیتے. میں نے خود دیکھا عرب ملکوں میں, دبئی میں اور ادھر ادھر, کہ امریکہ میں بھی اور یورپ میں بھی, کہ وہاں پہ جو ہے نا ہمارے بڑے بڑے مبلغ تبلیغ کرنے والے لوگ گئے ہوئے نہیں ہیں. صرف مسلمانوں کی اچھی حرکتیں, اسلام کے اچھی باتیں, قرآن حدیث پڑھ کے وہاں پہ لوگ آج بھی لاکھوں کی تعداد میں مسلمان ہو رہے ہیں. اچھا, ہم جو ہے ابھی آگے اس کے چیپٹر پہ چلے جائیں گے. میں نے جیسا بتایا کہ ہم کو ہماری زبان جو ہے, ہماری زبان جو اردو ہے اور عربی اور فارسی جو بھی زبانیں ہیں, وہ بہت زیادہ خوبصورت ہے. اور ہمارے دشمنان کو جو ہے ہماری زبان سے بھی بہت دشمنی ہے, بہت چڑھتے ہو. اتنی خوبصورت زبان ہے, ایسی زبان دنیا میں دوسری نہیں ہے. اس لیے وہ ہماری زبان کو برباد کرنے کے لیے بہت چڑھتے, ہمارے چیزوں کو دیکھ کے خوش نہیں ہوتے, جلتے, ان کے اندر حسد ہے, جلن ہے. اس لیے ہم کو یہ چاہیے کہ ہماری اولاد کو جو ہے زیادہ سے زیادہ اپنی مادری زبانیں پڑھائیں, اپنی جو بھی مادری زبان ہے اس کے اندر پڑھائیں. انگلش میڈیم میں یا دوسرے میڈیم میں نہ پڑھائیں, کیوں تو ہمارے بہت سارے جو نا عاقبت اندیش مسلمان ہیں, جو اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھتے اور ہم سوسائٹی کے لیے اور ہمارے قوم کے لیے بہت اچھا کام کر رہے بول کے, انہوں نے بہت سارے انگلش اسکول کھولے ہوئے ہیں. جدھر دیکھا جائے وہ انگلش اسکول کھول رہے. کیوں تو ان کے انگلش اسکول میں زیادہ مسئلہ نہیں ہو جاتا, اپنے تھوڑے سے پیسے لے کے انگلش اسکول کھول دیتے, وہ ادھر ادھر کے مسلمانوں کو, ٹیچروں کو بھرتی کر لیتے, ان کو تنخواہیں بھی بہت کم دیتے, اور انگلش اسکول کھول دیتے. انگلش اسکول کھولنے کی وجہ سے ہماری قوم برباد ہو رہی ہے, دین سے دور ہو رہی ہے. نہ دین کے رہتے نہ دنیا کے رہتے. ہماری اتنی اچھی زبان, اتنی اچھی ہماری لکھاوٹ اور خوبصورتی, وہ سب برباد ہو رہی ہے. اس لیے ہمارے اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ اپنی مادری زبانیں پڑھائیں, اردو میں پڑھائیں, فارسی میں پڑھائیں, عربی میں پڑھائیں, جو بھی اپنی مادری زبان ہے اس کے اندر پڑھائیں. یہ جو ہمارے دشمنوں کی چال ہے, اور وہ ہماری زبان سے جلتے ہیں, ہماری زبان کی خوبصورتی سے جلتے ہیں, ہماری تہذیب و ثقافت سے جلتے ہیں وہ لوگ. اچھا, ابھی ہم چیپٹر نمبر ہمارا جو 28 ہے, اس کے اندر ہے, میں پڑھ کے سناؤں گا کہ دین کی معلومات کا نہ ہونا اللہ کے
अल्लाह के खौफ से, अल्लाह का खौफ नहीं होता, उसकी दीन की मालूमात नहीं है तो अल्लाह का खौफ नहीं होता। दीन के बारे में गलत फहमी, कन्फ्यूजन ही मुसलमानों में लड़ाई झगड़े और तलाक की कसरत की वजह है। मुसलमानों में लड़ाई झगड़े आपस में, और एक दूसरे से दुश्मनी, और फखर गुरूर, और एक दूसरे को नीचा दिखाना, और जो तो खानदानों में तलाक और जहेज। और जो इसकी वजह क्या है कि मुसलमानों के अंदर इस्लाम की मालूमात नहीं है, इस्लाम से दूर है। ये सब जो है गुर्बत और इफलास का, ये सब गुर्बत इफलास के गर्दिश की वजह से है कि गुर्बत और इफलास की वजह से दीन का इल्म हासिल करने का टाइम नहीं है उनके पास, अपने रोजी रोजगार में लगे हुए हैं, उसके अंदर ही उनका 99% टाइम चले जाता। फिर बाद में बाकी का टाइम थोड़ा सा रिक्रिएशन करते, चाय पीते, होटल में बैठते, रात में 1 बज जाता। उसके बाद दीन का कब हासिल करेंगे? और जब दीन की बात सुनने का मौका आता है जुमा के दिन, मस्जिदों में जाते हैं तो वहां पे हमारे फिरका परस्त उलमा है, एक दूसरे को बस एक दूसरे के ऊपर इल्जाम और बुरी बातें करते कि ये फिरका काफिर है, वो फिरका काफिर है, वो बिचली का है, ये गुस्ताख है। ये बातें मस्जिदों में है। ये भी मैंने कल हदीस में बता दिया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में है कि जो एक जमाना ऐसा है क़यामत से कबल कि जब मुसलमान जो है हिदायत के लिए और रहनुमाई पाने के लिए जब मस्जिद में जाएंगे, उलमा के पास जाएंगे, तो वहां पे उनको हिदायत नहीं मिलेंगी, बल्कि वो उलमा जानवरों की तरह आपस में लड़ते हुए मिलेंगे। और आज हम देख रहे हैं कि हर फिरके का आलिम दूसरे आलिमों से जानवरों की तरह लड़ रहे हैं, और उनकी हरकतें जानवरों की तरह है। ऐसी ऐसी उन्होंने नाजेबा और गलत हरकतें की है। थोड़े दिन पहले 2021 में मुफ्ती अब्दुल अजीज बोल के है, उन्होंने जो है तो कौम लूत का अमल किया मदरसे में। जो मदरसे में पढ़ाते थे, तकरीबन 60 साल की उनकी उम्र है, 60-65 साल की उनकी उम्र है, और एक नौजवान लड़के के साथ कौम लूत का अमल करते हुए पकड़े गए, बल्कि उसका वीडियो भी वायरल हुआ, हमने खुद देखा। और मुफ्ती अब्दुल अजीज ऐसे मुसलमान हैं जो कि बड़ी दाढ़ी रखे हुए हैं, नौजवान लड़के लड़कियों की उनकी शादी हो गई हुई है, और बूढ़े हैं, और क्या बोलेंगे, खत्म नबूवत के जलसों में तकरीरें करते रहते। और ऐसे आदमी को देख के तुम अंदाजा करेंगे ऐसी हरकत मुसलमान उलमा की हो गई। इसी को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जानवरों की तरह होंगे। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सही है, और हुजूर का मौजज़ा भी है कि मुसलमानों में, नौजवानों में तलाक बहुत कसरत से बढ़ गई है। और जो है तलाक जो है अल्लाह को सबसे ज्यादा नापसंद चीज, इस्लाम के अंदर सबसे ज्यादा नापसंद चीज तलाक है। और ये तलाक हो रही है मुसलमानों के अंदर दीन की मालूमात नहीं होने की वजह से, कन्फ्यूजन के। मुसलमान लड़कों के अंदर इस्लाम की मालूमात है, न लड़कियों के अंदर इस्लाम की मालूमात है। और वो तलाक की वजह यह है कि हर एक अपने आप को जो है तो अच्छा समझ रहा, हर एक अपने आप को सही सही समझ रहा। इस्लाम की मालूमात हासिल करेंगे तो तलाक नहीं होंगी कि, तो उसके अंदर एक दूसरे को समझने का मौका मिलेगा, और जो है तो हक और नाहक का पता चलेगा, और किसी पे जुल्म के बारे में पता चलेगा। आज हमको किसी के ऊपर जुल्म हो रहा है, हम किसी पे जुल्म कर रहे हैं, किसी पे ज्यादती कर रहे हैं, हुकूक इबाद की पाबंदी पामाली कर रहे हैं, ये मालूम ही नहीं है, इसलिए फटाफट तलाक हो जा रही है। और इस्लाम का इल्म नहीं है। जो शादी करने से पहले नौजवानों को अच्छी तरह से सोचना चाहिए कि हम जब शादी करेंगे तो उसको बरकरार रखेंगे, हमेशा उसको कायम रखेंगे, तलाक नहीं करेंगे। ये सब सोचने के बाद ही शादी करना चाहिए। खाली किसी लड़की की खूबसूरती देख के शादी नहीं करना चाहिए। ये है हमारे दुश्मनों का जो है, तो हमारे जो दुश्मनान है वो भी तो हमारे तलाकों से फायदा उठा रहे। जैसा कि मैंने पिछले चैप्टर में बता दिया कि तलाकशुदा लड़कियां जो है बेरोजगार हो जाती, फिर बाद में उनको जो है केक बनाना, बिस्किट बनाना, कंप्यूटर की क्लासेस ऐसे एडवर्टाइज दे देते पेपर में, और बाद में फिर उनको फहाशी की तरफ लगा देते। ये भी हमारे दुश्मनान इस्लाम को, उनको गलत रास्ते पे डाल रहे हैं और उनसे गलत फायदे उठा रहे हैं। अच्छा, मुसलमान खानदानों में तलाक के असल वजह भी मुसलमानों के जो माँ बाप है, जो लड़कियों दोनों के भी, उनके भी अंदर दीन की मालूमात नहीं है। ये सब दीन की मालूमात भी मैंने बताया रिविशियस सर्कल है। ये जो गुर्बत का जो सर्कल चला आ रहा है, जो दायरा तस्सू है, जो गर्दिश है, उसी की वजह से है कि मुसलमानों में जब गुर्बत आएंगी, खानदानों में आएंगी, तो जब थोड़ा बहुत मौका मिलेगा उनको अच्छा फुर्सत का, तो वो फिर अपने रिक्रिएशन में लग जाते, खाने पीने खुश में घूमने फिरने में लग जाते, और इस्लाम की तालीम हासिल नहीं करते। तो वैसे ही पूरे पूरे खानदान के खानदान है, ऐसे ही चले आ रहे हैं, पूरी 1440 साल से गुमराही बढ़ते चले जा रही है। तो वो जो खानदान है उनके अंदर भी ऐसा है, तो वो भी लड़की की सपोर्ट नहीं करते। जब कोई जो नई बहू घर में बहा के आ जाती है, शादी करके आती, तो उसके साथ ताउन करना चाहिए, उसका कॉपरेट करना चाहिए, उसको सिखाना चाहिए, उसका अखलाक भी सिखाना चाहिए, उसके साथ नरमी का बर्ताव करना चाहिए। वहां वैसा नहीं होता, बल्कि वहां पे उसके ऊपर पूरा बोझ डाल देते, और ये समझते कि वो पूरी सीखी सिखाई और बहुत पक्की पिस्सी आई है, और इसलिए घर का हर कार वो जरा जरा सी गलती पकड़ के उसके ऊपर ताने ये देना शुरू कर देते, उसके ऊपर जबरदस्ती करते। और बाद में आजकल मेकअप की वजह से भी बहुत ज्यादा तलाकें हो रही है, क्यों तो मेकअप की वजह से लड़कियां बहुत खूबसूरत नजर आती, मगर शादी करके आने के बाद जब उन थोड़ी देर के बाद जब उनका मेकअप निकल जाता और वो असली हालत में आ जाती, तो फिर लड़कों को भी उसके अंदर से इंटरेस्ट खत्म हो जाता। दूसरी बात यह है कि जैसा मैंने आपको बताया कि आज दुनिया में इस्लाम के अंदर जो है औरतों की तरफ नहीं देखने का हुक्म है। मर्दों को ये हुक्म है कि औरतों की तरफ नहीं देखना चाहिए, औरत की तस्वीर हो या फोटो हो या चेहरा हो, उसकी तरफ नहीं देखना है। मगर आज के ज़माने में
पूरे दुनिया में हम देख रहे हैं कि हजारों लाखों औरतें बेपर्दा घूम रही हैं। गैर मुस्लिमों की औरतें तो कम से कम कपड़ों में घूम रही है। फिल्में हैं, मैगजीन हैं, यूट्यूब के ऊपर ड्रामे सीरियल है, खूबसूरत लड़कियां लाखों की तादाद में हमको रोज नजर आ रही है, और उनको घूरते रहते देखते रहते, जिसकी वजह से हमारी निगाह मर जाती। जिसको मैं जो बोल रहा हूँ कि डोपामाइन का लेवल बढ़ जाता। डोपामाइन का लेवल का बहुत ज्यादा बढ़ना, उसी को पहले जमाने के लोग निगाह का मरना बोलते थे। जब निगाह मर जाती तो अपनी खुद की बीवी अच्छी नजर नहीं आती। इसकी वजह से भी फिर बीवी के साथ जो मोहब्बत है वो खत्म हो जाती, और वो बहुत जल्दी तलाक हो जाती। इसीलिए भी मुसलमान मर्दों को चाहिए कि दूसरी औरतों को ना देखे, सिर्फ अपनी औरत तक ही इक्तफा रखें और उसी हद तक रखें, दूसरी औरतों को बिल्कुल ना देखें। वो असल में दूसरी औरतों को नहीं देखना खुद का प्रोडक्शन है। एलजीबीटी की तरफ आप बढ़ रहे हैं, एलजीबीटी बन रहे हैं, होमोसेक्सुअलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। औरतों को तरफ ज्यादा देखना डोपामाइन का लेवल बढ़ाता है। और आप कितनी औरतों को देखेंगे, दुनिया में लाखों करोड़ों औरतें हैं जो बेपर्दा घूम रही हैं, कम से कम कपड़ों में घूम रही हैं। कासियात अल आरियात है, हुजूर सल्लम की हदीस है कि क़यामत के करीब के जमाने में औरतें कपड़े पहने हुई नंगी होंगी। तो आज का वही है सारी। तो उसकी वजह से जो है इंसान मर्द की निगाह मर जाती, यानी डोपामाइन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता, और अपनी औरतें अच्छी नहीं लगती, जिसकी वजह से भी तलाक हो रही है। तो मुसलमान के लोगों को ये चाहिए जो जिनके घर में बहू आई है उसका कॉपरेट करे और उसके ऊपर बार ना डाले। उसकी ननंदे हैं, बहुत सारी घर में ननंदे होती है, शादीशुदा भी होते हैं, अपने बच्चे बच्चे लेके आ जाती। हर छुट्टी के दिन, इतवार के दिन जब भी छुट्टी आ जाती है, तो घर में ननंदे अपने बच्चों को लेके आ जाती है और बैठ जाती। सास और बाकी लोग बातें करते रहते, और बेचारी बहू को पकाना पड़ता, बर्तन धोना पड़ता, घर के काम है, छोटे बच्चे हैं, वो बिल्कुल थक जाती, परेशान हो जाती। वो बच्ची को भी कुछ मालूम नहीं है, जो बच्ची बेहा के कहीं से आ जाती है, उसको भी इस्लाम का इल्म नहीं है। वो भी पढ़ाई लिखाई, जैसा मैं बताया कि स्कूल के अंदर इतने प्रोजेक्ट है, इतनी किताबें पढ़ रही है, 10वीं 12वीं जो भी कर रही है, बाद में पढ़ के आती है, उसको बिल्कुल इस्लाम के बारे में मालूम नहीं है। सिर्फ कलमा उसको मालूम है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, से ज्यादा इस्लाम मालूम नहीं है। वो भी जब आती है तो यहाँ की परेशान हो जाती है। वो सोचती कि मैं इनकी क्यों खिदमत करूँ, ये इतने बच्चे लेके आ गई है, इतने हमारी ननंदे हैं, और ऐसा तो वो ऐसे ऐसे में झगड़े पैदा होते और तलाक हो जाती। इसलिए भी हमारे लोगों को बहुओं पे ज्यादा जोर नहीं डालना चाहिए, और जितना काम हो सके ज्यादा ज्यादा खुद अपना अपना, सबने काम अपना अपना करना चाहिए। जब सेल्फ सर्विस करेंगे, घर में अपना अपना काम करेंगे, दूसरे पे बाहर नहीं पड़ेगा, मेल मिलाप से रहेंगे, एक दूसरे के साथ जो मोहब्बत के साथ, और क्या बोलेंगे, मुरवत के साथ रहेंगे, तो ये सारी बातें टल जाएंगी। मुस्लिम लड़के लड़कियों का दीन से जुड़ना बेहद जरूरी है। मुस्लिम लड़के लड़कियों का दीन के साथ बेहद जुड़ना बहुत जरूरी है। टिकटॉक कल्चर जो है, टिकटॉक का जो कल्चर है आजकल, जो सोशल मीडिया के ऊपर जो दूसरे जितने भी है शेयर चैट, ये वो टिकटॉक जैसे, तो उसकी वजह से भी जो है ना मुसलमानों के अंदर गुमराही बहुत बढ़ते जा रही है। टिकटॉक के ऊपर जो है लड़के लड़कियां मुसलमान जो है ये समझ रहे हैं कि हम जो है ना बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और जो लड़कियां हैं खुसूसन, वो तो अपने आप को बहुत हसीन और खूबसूरत समझ रहे हो। अल्लाह ताला ने बनाया है लड़कियों को और औरतों को, अल्लाह ताला ने खूबसूरत बनाया है। ये अल्लाह का एक मौजज़ा है, ये दिखाने के लिए कि अल्लाह ताला जो है ना ऐसी खूबसूरत चीज बना सकता है, और जन्नत में इससे ज्यादा खूबसूरत चीजें हैं, हूरें हैं। तो ये दिखाने के लिए एक नमूना है, और अल्लाह ताला की वाकई में कि औरतें बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव चीज है, और मर्द के लिए बहुत दिलकश नजारा होती है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपनी नुमाइश करें और जो है तो फ्री में लोगों को जो मजे दे। ये औरतों की जो खूबसूरतियां और उनके रानाइयां देखना फ्री में है। मर्दों के लिए तो फ्री दिखाती है ये, और कम से कम कपड़े पहन के तो बहुत ज्यादा फ्री दिखाते हैं। डोपामाइन का लेवल उसका आसमान तक पहुंच जाता है, दिमाग का डोपामाइन का लेवल दिमाग फाड़ देने वाला हद तक पहुंच जाता है जब औरतों को वो कम से कम कपड़ों में देखते हैं। तो ये जो टिकटॉक के ऊपर जो लड़कियां हैं, मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, वो अपने आप को जो है ना डॉल समझती है कि मैं गुड़िया हूँ, मैं क्वीन हूँ, मैं फला हूँ। उनके टिकटॉक के ऊपर अगर नाम देखेंगे तो वो ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई है अपने आप को गुड़िया, डॉल और फला, रानी और महारानी, क्वीन, क्या 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 क्या, और वो ये समझती है, खूब मेकअप करती रहती। असल में जो है ना ये सब असल में शैतान का अमले सू को खुशनुमा करके दिखाना है। कुरान शरीफ में बहुत जगह है, हदीसों में भी है कि शैतान जो है इंसान के अमले बद को खुशनुमा करके दिखाता है। तो ऐसे बुरे अमाल वो उसको अच्छा ऐसे नजर आते हैं बहुत खुशनुमा है। इंसान ये समझता है कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, बहुत नेक काम कर रहा हूँ, सवाब का काम कर रहा हूँ, इस्लाम का भी काम कर रहा हूँ, और वो अच्छा समझता है। और बहुत सारी ऐसी चीजें जो औरतें हैं, खूबसूरत चीजें हैं, वो भी देखने इंसान को जो बहुत अच्छी भली महसूस होती है, हालांकि उसके अंदर क्या बुराई है वो छुपी हुई बुराई होती है, मगर शैतान उसको अच्छा करके दिखाता है। टिकटॉक के ऊपर जो लड़कियां हैं वो अपने आप को कोई नहीं समझती, और अपने आप को जो है ना, और लड़के जो है जितने भी हैं वो उछलते कूदते रहते, ये भाग दौड़ करते रहते, वो क्या करेंगे बेचारे। मगर इसकी वजह से एक माशरा खराब हो रहा, हमारे दुश्मनान उनको भी इस्तेमाल कर रहे। हमारे दुश्मनान इस्लाम जो है मुस्लिम लड़कियों को खुसूसन टिकटॉक के ऊपर उनके मामले से वीडियो रहते, कोई बहुत ज्यादा खास नहीं रहते, मगर उनको बहुत ज्यादा वायरल कर देते, बहुत फैला देते, बहुत लाइक करते, और पूरे दुनिया में तशहीर करा देते, और ताकि दूसरे मुस्लिम ये लड़कियां ये देख के सोचे ये देखो ऐसा छोटा सा वीडियो डाल दी किसी लड़की ने, मुस्लिम लड़की ने, टिकटॉक इतनी वायरल हो गई, इसलिए मैं भी
बना लूंगी, थोड़ा सा कहीं खड़े होकर मेकअप करके थोड़ा सा यूं अटक मटक के अगर वीडियो बना लेती है तो उसको बहुत ज्यादा लाइक कर लेते हैं और ये दुनिया में बात फैल जाती है। उसके अंदर वो प्रोडक्ट भी बेचते रहते हैं। असल में ये जो टिकटॉक के ऊपर है वो जो है इन्फ्लुएंसर उनको बोलते हैं। इन्फ्लुएंसर यानी लोगों से पैसा लेके अपने प्रोडक्ट बेचते हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट है, खाने पीने की चीजें हैं, ये वो बेचते रहते हैं। हमको समझ में नहीं आता, ये उनका हरबा है, शैतान का हरबा भी है, गैर मुस्लिमों का, हमारे दुश्मनों का भी हरबा है। इसलिए टिकटॉक से बचना चाहिए। और जो टिकटॉक के ऊपर जो लड़कियां हैं वो अपने आप को कोई नहीं समझती। और आजकल तो हर एक के हाथ में एंड्रॉइड फोन हो गया, हर एक जो है ना कुछ ना कुछ वीडियो बना रहा है। टिकटॉक नहीं भी है तो व्हाट्सएप पे डालते हैं और अपने आपस में अपने अपने ग्रुप में अपने फैमिली में भी अगर वीडियो डाल दिए फोटो लेके, थोड़ा सा एक्शन से खड़े हो गए, फोटो ले लिए, ऐसा लड़कियां कर रही है। और वो लड़कियां ये समझती कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ और उसको अपने खूबसूरती का जो है ना कॉन्शियसनेस आ जाता। लड़की जब अपनी खूबसूरती को कॉन्शियस हो जाती, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं रहती, 10वीं 12वीं पढ़ी रहती, स्कूल में कॉलेजों में प्रोजेक्ट का उसको बाहर रहता, और जब वो जैसे शादी होके आ जाती है, शादी नहीं भी हुई तो उसकी उम्र 15 16 17 साल रहती, वो अपने आप को खूबसूरत समझती, उसके अंदर अपने ब्यूटी कॉन्शियसनेस आ जाता। मैं वो समझती कि मैं कोई खास चीज हूँ। और फिर वो अपनी खास चीज समझने के बाद फिर सामने वाले का वैल्यू नहीं रखती, कोई लड़के का वैल्यू नहीं रखती, अपने हस्बैंड का, अपने शोहर का उसके बाद वैल्यू नहीं रहता। फिर बाद में जब तलाक दे दो, तलाक ये खुला खुला दे दो, ऐसे चलते। आजकल मुसलमानों में तलाक खुला इतने ज्यादा हुए, नौजवान लड़के लड़कियां मैंने देखा 6 6 महीने के अंदर उनके खुले हो जा रहे, 2 2 महीने में खुला हो जा रहे। साल भर तो कोई लड़का लड़की शादी टिक ही नहीं रही है। पहले यूरोप में ऐसा होता था कि साल के अंदर 1.5 साल में शादी टूट जाती थी, मगर आज तो मुस्लिम माशरे के अंदर यह हाल हो गया है कि हम लोग ये शादी के जो ग्रुप्स आते मैरिज ब्यूरो के, उसमें देखो आप 15 दिन के अंदर शादी टूट गई, 1.5 महीने में टूट गई, वजह कुछ भी ऐसे खास नहीं रहती। तो ये इसकी वजह ये है कि लड़कियां अपने आप को बहुत ब्यूटी कॉन्शियस समझ रही, अपने आप को बहुत ब्यूटी क्वीन समझ रही, खूबसूरत समझ रही, और वो अपने आप को कोई चीज समझ रही, और कोई बहुत महंगी चीज समझ रही है अपने आप को। इसकी वजह से आपको समझ रही कि मेरी बहुत ज्यादा वैल्यू, मैं कोई खास चीज हूँ। ऐसा नहीं है। इंसान ने हर एक अल्लाह ताला ने जो है ना हर एक लड़की को, हर एक औरत को जो खूबसूरत बनाया, जो खूबसूरत है वो खूबसूरत ही है। तो वो अपना ख्याल रखे, अपने घर वालों का ख्याल रखे, इस्लाम की तरफ आए, कुरान हदीस पढ़े। ये सब बातें इसलिए हो रही कि कुरान हदीस को नहीं पढ़ रहे। कुरान हदीस को पढ़ेंगे तो ये बातें नहीं आएंगी। ये हो गया टिकटॉक का। टिकटॉक के चक्कर में ना पड़े, ये हमारे दुश्मन जो है अच्छा, दुनिया की रंगीनियां भी हमारे लिए शिकारी का जाल है। इसके अंदर भी जो है ना हमारा इम्तिहान है। दुनिया की जो ये रंगीनियां हैं, रानाइयां हैं, औरतों की खूबसूरती है, ये जो भी दुनिया के अंदर दिलकशी है, वो भी हमारा इम्तिहान है। इसके अंदर भी खुदा अल्लाह ताला की मल्टीटास्किंग है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। अच्छी हमारे लिए अच्छाई भी है कि हमको उसमें थोड़ा सा अच्छा भी मालूम हो जाता, थोड़ा सा मजा भी मिल जाता। और उसके अंदर हमारा इम्तिहान भी है कि हम वो सब चीजें देख के अल्लाह को पहचानते कि नहीं पहचानते। हूरों को, ये दुनिया की जो हुरे हैं, औरतें हैं, लड़कियां खूबसूरत है, उनको देख के हमको अल्लाह को पहचानना चाहिए कि अल्लाह ताला ने क्या हसीन चीज बनाई है। और इससे ज्यादा बेहतर जब अल्लाह ताला इसी बना सकता, तो फिर हमको दोबारा जब पैदा करेगा, जन्नत देगा, तो क्या नहीं बनाएगा और कितनी अच्छी चीज नहीं देगा। ये अल्लाह हर चीज पे कादिर है। ये देखना चाहिए, सोचना चाहिए। दुनिया की रंगीनियां जो है हमारे लिए शिकारी का जाल है। शिकारी का जाल कैसा है कि वो उसमें हम कैसा फंस जाते कि नहीं फंस जाते, सही रास्ते पे आते कि नहीं आते, और अपने अकल दिमाग का, लॉजिक का इस्तेमाल करके अल्लाह को और सही रास्ते को पहचानते कि नहीं पहचानते, क्या गलत रास्ते या शैतान के रास्ते पे चलते। ये है दुनिया की रंगीनियों का इम्तिहान। जो दुनिया की रंगीनियां हैं उसके अंदर पूरे दुनिया के लोग फंसे हुए हैं, मुस्लिम और गैर मुस्लिम सब फंसे हुए हैं। गैर मुस्लिम तो उसी के अंदर फंसे हुए और गुम है, मगर मुसलमान भी उसमें फंसे हुए। मुसलमानों को चाहिए जो कुरान को पढ़े और हदीस को पढ़े। जब कुरान हदीस को समझ के पढ़ेंगे, कुरान का तर्जुमा पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि दुनिया की रंगीनी भी एक इम्तिहान है, और हम उसको सिर्फ उतना ही इस्तेमाल करना चाहिए जितना हमको करना। जैसा एक मुसाफिर है, जिसकी इस्लाम में हदीसों में मिसाल दी गई है कि इंसान को, मुसलमान एक ऐसी जिंदगी गुजारना चाहिए, एक मुसलमान को दुनिया में ऐसी जिंदगी गुजारना चाहिए जैसा एक मुसाफिर है, एक ट्रैवलर है, जैसा सफर कर रहा है। जैसा हम किसी बस में बैठ के, किसी रेल में बैठ के, या किसी कार में बैठ के एक मुकाम से दूसरे मुकाम पे जा रहे हैं, बहुत लंबा मुकाम सफर है। हम क्या करते हैं, जब हमको भूख प्यास लगती है, कुछ लगता है, तो रास्ते में गाड़ी खड़े कर लेते हैं हमारी, और हम किसी होटल में बैठ जाते, किसी झाड़ के साए में थोड़ी देर बैठ के थोड़ा चाय पानी पी के अपने आप को अच्छा महसूस करते, और जब अब थोड़ी देर बाद वहां से निकल के चले जाते। मगर उस होटल को, झाड़ को, जिसके नीचे बैठे थे, जिस जगह बैठे थे, उसकी सजावट बनावट का कोशिश नहीं करते कि वहां रंग थोड़ा पेंट मार देंगे, कलर कर देंगे, इस झाड़ को थोड़ा सजा देंगे, ऐसा नहीं करते। क्यों? तो हमको मालूम है कि हम सफर में हैं, मुसाफिर हैं, हम थोड़ी देर के बाद यहाँ चले जाएंगे। वैसे ही दुनिया में इंसान के अंदर जो चीजें हैं, दुनिया में अल्लाह ताला ने जो चीजें दी है, उसका इस्तेमाल उतना ही करना चाहिए जितना वो ठहर के, जो होटल का या उस दरख्त के नीचे ठहर के हमने जो इस्तेमाल किया उस चीज का, उतना ही इस्तेमाल करके आगे बढ़ जाना चाहिए। दुनिया की रंगीनियां, दुनिया की चीजें हम इस्तेमाल करें और आगे बढ़ जाए, और अल्लाह का रास्ता के ऊपर आ जाए, अल्लाह का जो सही हिदायत है उस पर पहुंच जाए, और अल्लाह के जो इस्लाम का जो और इंसान की पैदाइश का जो एम है, मकसद है, उसको पहचाने। ये दुनिया की जो है ये है।
अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में फरमाया है कि जो रंगीनें हैं दुनिया की रंगीनें, और ये औरतों की खूबसूरती देख के, लड़कियों की खूबसूरती देख के नौजवानों ने को ये करना चाहिए कि ये पहचानना चाहिए, अल्लाह को पहचानना चाहिए। इतनी खूबसूरत औरतें जो बनाए अल्लाह ताला ने, जन्नत भी बना सकता, फिर उसका मतलब वो जन्नत भी बना सकता। जब ये बना सकता तो वो क्यों नहीं हो सकता? जब ये एक चीज हो सकती तो दूसरी भी हो सकती। ये मर्फी का लॉ है। मर्फी एक अमेरिकन मिलिट्री के अंदर एक बहुत ऑफिसर था। मर्फी ये कोई साइंटिस्ट नहीं था, एक अमेरिकन मिलिट्री में ऑफिसर था मर्फी। उसका लॉ है, उसका लॉ ऐसा है कि जब एक चीज हो सकती है तो दूसरी हो सकती, हो पॉसिबल है। तो कुरान शरीफ में बहुत जगह आयत है, यह आयत तो सूरह रहमान की है, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, यानी तुम अल्लाह की किस किस जो है ना निशानी को जो है ना जुटलाओगे। ये देखो, ये भी एक निशानी है, दुनिया की खूबसूरती, रंगीनी और दुनिया की रानाइयाँ, ये भी एक अल्लाह की निशानी है। तुम किस किस आयतों को जुटलाएंगे, अल्लाह की किसी किस निशानी को आप जुटलाएंगे, ये सूरह रहमान के अंदर फरमाया अल्लाह ताला ने। अच्छा, दुखा और जो है इसमें ये है, हमको जो है ना मुसलमानों को क्या करना चाहिए। मुसलमानों के लिए अब ऐसे फितनों के ज़माने में एक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अपने घर को लाजिम पकड़ो, यानी दुनिया के मामला से, लोगों के मामला से, गैर मुस्लिम के मामला से, उनके सियासत से, उनके पॉलिटिक्स से दूर हो, उनके मामला से दूर हो, कि अपने अपने मामला पे आओ। इसका मतलब अपनी तरफ आओ, अपने खुद के काम करो, अपनी सोसाइटी, अपने माशरा, उसको सुधारने की कोशिश करो। सूरह कहफ के बारे में जो जिक्र मैंने किया था इससे पहले, वो हमें पूरा जिक्र करना भूल गया। हुजूर सल्लम ने फरमाया कि क़यामत के ज़माने में जब दज्जाल के खुरूज के से बचने के लिए सूरह कहफ पढ़ना है। सूरह पूरा कहफ सूरह पढ़ो, या पहले की 10 आयत पढ़ो, या आखिरी की 10 आयत पढ़ो, पहले की 10 आयत भी और आखिरी की 10 आयत भी, या पूरा सूरह पढ़ना है सूरह कहफ। उससे दज्जाल से हिफाजत होगी। इसमें क्या है सूरह कहफ में? सूरह कहफ के अंदर जो है ना दुनिया से अलग होके अल्लाह की तरफ आने का इशारा है। जो नौजवान थे वो जो है ना अपने जो दुश्मनान से बच के एक पहाड़ की तरफ चले आए थे, गार की तरफ चले आए, वहां पे पनाह ली थी उन्होंने। ये है सूरह कहफ का आज के जमाने के, आज के जो दज्जाल का जमाना है, इसमें हमको जो है ना इन लोगों से कट के एक तरफ आ जाने का है। अब हम कौन से पहाड़ के पास जाएंगे? तो हम जो कुरान और हदीस के पास जाए, अल्लाह के पास जाए, अल्लाह की हिदायत के पास जाए, यही बहुत हमारा सपोर्ट है, यही हमारे जो है तो पनाह है, और हमारा जो है ना ये जो हमारा रिफ्यूज है, अल्लाह की किताब और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा। ये हमको जो है ना सूरह कहफ सिखाता है कि ऐसे फितने के जमाने में हम जो है सबसे अलग होके इसकी तरफ आए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फितने के जमाने में बाकी सब लोगों से, उनके चीजों से अलग हो जाओ, उनकी किसी चीज में और उनकी किसी एक्टिविटी में हिस्सा मत लो। हमारे दुश्मनान इस्लाम की किसी एक्टिविटी में हिस्सा मत लो, उनको उनके हाल पे छोड़ दो। अब जब हम उनको उनके हाल पे छोड़ देंगे तो आपस में कट मरेंगे। अगर हम उनकी एक्टिविटीज में, उनकी सियासत में, उनकी पॉलिटिक्स में दखल देंगे, शामिल होंगे, तो हम मारे जाएंगे, हम भी कुचले जाएंगे। मगर हम उनको उनके हाल पे छोड़ देंगे, उनको उनके पॉलिटिक्स में छोड़ देंगे, तो वो आपस में कट मरेंगे, आपस में लड़ेंगे, हमारे से उनका कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। और हम अपने 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 बचाव के लिए अपने माशरे में, अपने सोसाइटी में सुधार लाओ, इस्लाम कायम करो। ये आखिरी ज़माने में हम करना चाहिए। तर्क ला यानी कि बहुत ज़्यादा फजीलत इस्लाम में। तर्क ला यानी गैर ज़रूरी बातों से परहेज करना। तर्क ला यानी कि फजीलत इस्लाम में बहुत ज़्यादा है। हुजूर फरमाया कि गैर ज़रूरी बातों नहीं करना चाहिए। बहुत सारी गैर ज़रूरी बातें बहुत है उसमें, उसको मुबाह मुबाह बोलते हैं। बहुत सारी मुबाह यानी हराम नहीं है, और हलाल भी है कि नहीं मालूम है, मुबाह है। मुबाह यानी वो हराम नहीं है, ऐसी चीज जो हराम नहीं है वो मुबाह है। तो बहुत सारी मुबाह चीजों से भी हमको तर्क करना चाहिए। गैर जरूरी चीजें, जैसे घर में सजावट है, डेकोरेशन है, जब आपके पास पैसा है, घर बना रहे, तो घर बनाओ अपने अपने आसानी के लिए, सहूलत के लिए, रहने के लिए, अपने कंफर्ट के लिए, कि आप आराम से रह सके, बारिश, पानी, धूप से, सर्दी से बचाव हो जाए, दुश्मनों से, चोर से, डाकुओं से बचाव हो, ऐसा घर बनाना चाहिए। मगर घर के अंदर बेजा डेकोरेशन करना, छतों में सीलिंग करना, इधर लाइट लगाना, उधर लाइट लगाना, पूरे उसमें अंदर डेकोरेशन करना, और किस्म किस्म की लाइटें लगाना, और बाहर डिजाइन बनाना, और ऐसा करना, वो असल में लायानी चीजें हैं। तर्क लायानी के अंदर ये सब आती है कि ये डेकोरेशन बहुत ज्यादा करना, ये पर्दे हैं हर किस्म के, और पलंग, हर किस्म के सोफे हैं, सोफों के डिजाइन हैं, और कारें हैं, अलग अलग किस्म की कार जरूरत की चीज है। जो अच्छी कार, मजबूत किस्म की, जो अच्छी चलने वाली है, वो खरीद सकते हैं। मगर उसके अंदर हर 2-3 साल में चेंज कर रहे हैं, अलग अलग मॉडल के रख रहे हैं हर एक के। तो ये भी असल में तर्क लायानी के अंदर दाखिल है कि ऐसी चीजें नहीं करना चाहिए। हमारे वज़ा खता, हमारे जो बाल है, फैशन है। अब देखो, आज फैशन के ऊपर गौर करो कि हमारा जो फैशन है, कपड़े पहनना है, बाल तारा, बाल का, वो कौन डिसाइड कर रही है? हज्जाम, हज्जाम और दर्जी, जो टेलर है, वो लोग हमारे फैशन डिसाइड करें कि हम कैसा कपड़ा पहने, हमारी औरतें कैसा बुरखा पहने, किस किस्म की ड्रेस पहने, कौन सा शलवार पहने। ये औरतें, वो दर्जी हमारे जो डिसाइड कर रही है, दर्जी काट काट के बना रहा है। आजकल जो बड़े बड़े फैशन डिजाइनर है, जिसको बड़े बड़े फैशन डिजाइनर बोलते हैं, असल में वो दर्जी है। दर्जी यानी टेलर है वो।
और वो टेलर जो है तो वो तय कर रहे कि हम क्या कपड़े पहने, कौन सा पहने। हमको तो तय करना चाहिए कि अल्लाह और रसूल हमारे क्या चाह रहे हैं, हम किस किस्म के कपड़े पहनना चाहिए, हमको अल्लाह की तरफ देखना चाहिए, ना कि दर्जी और हजामों की तरफ। हजाम हमारे किस किस्म किस्म के बाल काट रहे, कैसे कैसे डिजाइन बालों में बना रहे, ये सब हजाम कर रहे। तो ये कितने भी बड़े क्यों नहीं ब्यूटी पार्लर वाले होते हैं और ब्यूटी सलून वाले क्यों नहीं होते, और बालों के डिजाइनर जिनको बोलेंगे, आजकल उनको अलग अलग नामों से याद रखें, मगर वो है हजाम। और ये जो कपड़े सीने वाले, जो हर किस्म के डिजाइन बनाने वाले, वो दर्जी। और ये लोग जो है ना हमारे वजह खते और कपड़े और चाल ढाल को डिसाइड कर रहे। देखो आज हम अल्लाह की हिदायत पे नहीं चल रहे, तो ऐसे लोगों की हिदायत पे चलना पड़ रहा। ये है गुमराही और जलालत, कि तुम अल्लाह रसूल की हिदायत पे नहीं चलेंगे, सही बात पे नहीं चलेंगे, तो अल्लाह तुमको ऐसे लोगों की राह हिदायत पे डाल देगा जो हजाम है, मोची है, दर्जी है, ऐसे लोगों की तुमको राह पे डाल देगा, उनके इशारों पे तुम चलेंगे। ये भी एक इबरत का मुकाम है। हमको फैशन कंट्रोल करने वाले ये लोग। अच्छा, ये हो गया फहाशी। हम ये जो फहाशी भी फैला रहे हैं ये लोग, हमारे पास जो है ये सब फहाशी फैला रहे। और ये हो गया हमारे पास, लोग कानों में हेडफोन लगाए हुए गाने सुन रहे हैं खाली टाइम में, जब ये कानों में हेडफोन लगाए हुए गाने सुन रहे हैं और गाड़ी चलाते वक्त गाने सुन रहे हैं। ये भी नहीं करना चाहिए, तर्क लाया नहीं है। जब आप खाली टाइम है, जैसा मैंने आपको बताया, खाली वक्त में अल्लाह की जिक्र करना चाहिए। कानों में लगा के मोबाइल के अंदर से गाने लगे हुए चले जा रहे हैं, गाने सुनते जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये गाने सुनना, ये हर चीज करना अल्लाह से गाफिल करता है। सही तरीके से, खाली अल्लाह से गाफिल का मतलब नहीं, सही दीन सही रास्ते से गाफिल करता है। सही रास्ते से गाफिल होने के लिए ये सारी चीजें हैं, शैतान के अरबे कि गाने हमको अच्छे लगते, गाने बहुत खुशनुमा लगते, ये शैतान करता है। अमले सू को खुशनुमा करना शैतान का काम है। वो हमको खुशनुमा नजर आते, अच्छे नजर आते, उसको कुरान शरीफ में वो लिखा हुआ है कि वो जयन करता है, बुरे अमल को, अमले सू को जयन करके दिखाता है। मतलब खराब अमल को खुशनुमा करके दिखाना है शैतान काम है। हमको कान में वो ब्लूटूथ लगा के मोबाइल के अंदर के गाने चलते रहते, और एफएम रेडियो के गाने चलते रहते, और हम पूरे सफर करते रहते, ऑफिसों में काम करते रहते, धंधे व्यापार करते रहते, बिजनेस करते रहते, कान में वो ब्लूटूथ लगा हुआ और गाने चल रहे। इसकी जगह पे अगर जिक्र करेंगे तो इसका इतना स्वभाव है कि एक मर्तबा सुबहान अल्लाह बोलने का क्या स्वभाव है, वो तो मरने के बाद क़यामत के दिन ही पता चलेगा। कि जब आप एक एक नेकी के आस्ते तरकेंगे, कि एक नेकी की वजह से आप दोजख में चले जाएंगे, जन्नत से महरूम हो जाएंगे। एक छोटी सी नेकी, अगर वो नेकी अगर सुबहान अल्लाह की होंगी और आप उस वजह से जन्नत में जाएंगे, तो जब पता चलेगा कि एक सुबहान अल्लाह बोलने का क्या फायदा है। तो ये ऐसा करना चाहिए, कानों में हेडफोन लगा के, मुसलमानों का काम नहीं है ये। अच्छा, लड़कियों के जो डिजाइनर बुरके हैं, लड़कियों, मुसलमान लड़कियों के बुरके चमकदार झलझलाते डिजाइनर, ये असल में बुरके का मकसद ही फौत कर रहे। बुरखा इसलिए था कि लड़कियों की तरफ और औरतों की तरफ मर्दों की निगाह अट्रैक्ट ना हो, वो बदवजे नजर आए, बदवजे नजर आए, ऐसे चादर ढीला ढाला बुरखा झुब्बा डाल दे, बदवजे नजर आएंगे, उनकी तरफ कोई देखेगा नहीं, और उनकी तरफ देखने में अट्रैक्शन नहीं होगा। इसके लिए बुरखे और चादर थी। मगर जब उसके ऊपर डिजाइनर बनाएंगे, अच्छे अच्छे सेक्सी बुरखे बनाएंगे, तो फिर लोग उनकी तरफ देखेंगे। तो ये भी हमारे लोग हजाम और हमारे दर्जी ये काम कर रहे हैं, और ये शैतान का अमल है। अच्छा, दूसरी बात ये कि कुरान का तर्जुमा, हदीस, ये सब पढ़े। कुरान तर्जुमे से पढ़ना चाहिए, हदीस पढ़ना चाहिए, और नेक लोगों की सोबत में रहना चाहिए। अच्छे और जो नेक लोग हैं उनकी सोबत में ज्यादा से ज्यादा रहना चाहिए। तर्क ला यानी में हर गैर जरूरी बात और गैर जरूरी चीज से परहेज करें। इससे आपको सवाब भी मिलेगा और आपका पैसा भी बर्बाद नहीं होगा। देखो, मैं ये पढ़ के सुना रहा हूँ कि तर्क ला यानी जो है वो करने से हम आप जो है हर किस्म की गैर जरूरी चीजों से बचेंगे, गैर जरूरी बातों से बचेंगे, और आपका पैसा भी खर्चा नहीं होगा। और फहाशी जो के अंदर जो लोग पड़ जा रहे हैं फैशन की वजह से, उसमें भी नहीं पड़ेंगे, अपना घर और खानदान अच्छा रहेगा, आपका पैसा बचेगा। जब आपका पैसा बचेगा तो आप विशेष सर्कल से थोड़े से निकलेंगे। जो गर्दिश है, गर्दिश से थोड़ा, अब हमारे में तो गुर्बत और इफलास ये तो हमारे दुश्मनों ने फैलाया है। तो हमको चाहिए कि ऐसे जमाने में अपना पैसा बचा के रखें, अपने पैसे को जो है ना अच्छे से अच्छा इस्तेमाल करें, पैसे का जो है इकोनॉमिक तरीके से इस्तेमाल करें। तो इसके लिए चाहिए कि हम ऐसे अपने फजूल काम और गैर जरूरी हरकतें, डेकोरेशन ये ना करें। तो तर्क लायानी से अगर बचेंगे तो हमारा पैसा भी बर्बाद नहीं होगा और सवाब भी मिलेगा। अच्छा, अपने घरों की ज्यादा डेकोरेशन, हर बार नई कारें खरीदना और ऐसी चीजें नहीं करना चाहिए। अच्छा, ये बार बार उम्रे, जो लोगों को शौक पैदा हो जाता है, जिनके पास पैसे है, वो बार बार उम्रे और हज करते रहते, ये भी गैर जरूरी और तर्क लायानी में दाखिल है। तो नहीं करना चाहिए, तर्क लायानी है। एक बार उम्रा कर लिए, एक बार हज कर लिए, काफी। अगर आपको ज्यादा पैसा है तो किसी गरीब मुसलमानों को मदद के लिए दो। गरीब मुसलमान लड़कियों की शादी होंगी, उसके अंदर गरीब मुसलमान लड़के नौजवानों को बिजनेस के लिए दो, शादी भी हो जाएंगे, और गरीब मुसलमान लड़के जो है, जो बिजनेस करना चाह रहे हैं, धंधे करना चाह रहे हैं, वो अपना धंधा करेंगे, उनकी रोजी रोजगार बढ़ेंगे, और वो सवाब जारिया है, वो उसका धंधा व्यापार रहेगा, उसकी हालत अच्छी होंगी,
کے خاندان کے بچے اس کے بچے کھانا کھائیں گے تو آپ کو جو ہے نا اس کا ثواب ملتا رہے گا. یہ ثواب جاریہ ہے. یہ عمرے کرنے سے آپ کو اتنا ثواب نہیں ہوگا بار بار جتنا یہ کسی کو جو روزی روزگار پہ لگانے سے ہوگا. اچھا یہ بھی ہے مسلمان میں فلاح کے کام کرے اور اپنی ضروریات کو کم سے کم رکھے. اپنی ضروریات جو ہے ان کو کم سے کم رکھنا چاہیے. اپنے کو جو بھی ضرورت ہے اس کو کم سے کم چیزیں رکھے, زیادہ بے جا ضروریات نہ کرے. اور جیسا کہ کھانے پینے کی چیزیں ہیں, اپنے کپڑے ہیں, وہ ضروریات کو بے جا نہ رکھے. جو جیسا مثال کے طور پہ آپ کو اگر استری کپڑے پہننے کی عادت ہے, پھر ہر بار پریس کر کے ٹائٹ کپڑے پہنیں گے, شوز کے اوپر خوب پالش کرے رہیں گے, ایسا رہنا چاہیے. آدمی مسلمان کو جو ہے خوبصورت اور اچھا نظر آنا چاہیے, ایسے کپڑے بھی رکھنا چاہیے. اور مگر ہمیشہ ایسی عادت نہ ڈالے. بول نہیں سکتے کل کیسا وقت آ جائے گا. اب آج دیکھو ترکی میں زلزلے آئے ہوئے ہیں, اور عراق میں شام میں جو ہے تو بربادی ہو گئی ہے. وہ لوگ پہلے کیسے رہتے تھے اور آج کیا حالت میں ہیں کہ آج روٹی روز اس کو محتاج ہیں, اور ان کے کپڑے جو استری کرنے والے تھے سارے جل گئے, ختم ہو گئے. تو ویسا حالات کا خیال رکھنا چاہیے. آدمی کو جو ہے نا معتدل رہنا چاہیے, میانہ روی پہ رہنا چاہیے, بیچ کے رہنا چاہیے. نہ غربت اختیار کر لینا چاہیے, نہ بہت زیادہ امیری کی نقل کرنا چاہیے, بلکہ میانہ روی پہ رہنا چاہیے, تاکہ جیسے بھی حالات موقع آئے ہمیشہ اسی ڈگر پہ چلتے رہنا چاہیے. یہ بھی ایک اسلام کا مسلمانوں کا یہ ہے اچھا طریقہ ہے. اچھا بیجا چیزوں کے اوپر جو ہے پیسہ لٹانے سے بچنا چاہیے, کہ اسراف اور بیجا چیزوں میں پیسہ نہیں لٹانا چاہیے. فضول خرچی یہ نہیں کرنا چاہیے. دیکھو ہم لوگ جو ہے مسلمانوں کے جو ہے ہم لوگ کے اوپر مصیبت اس وقت آئی ہوئی ہے. دشمنوں نے ہم پہ حملے کیے ہوئے ہیں اور ہر قسم کے جالوں میں پھنسانے کوئی. ایسے زمانے میں مثال دے رہا ہوں میں کہ یہ ہمارا اپنا گھر جل رہا ہے, اپنے بقا کا مسئلہ ہے, ایگزسٹنس کا مسئلہ ہے. ایسے مسئلے کے اندر سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ اپنا خود کا بقا, اپنے ایگزسٹنس, اپنے آپ کو بچانا, اپنی قوم کو بچانا, اپنی سویلائزیشن کو بچانا, اپنے مذہب کو بچانا, اپنی زبان کو بچانا, عربی اردو فارسی جو اتنے خوبصورت زبانیں ہیں ان کو تباہی بربادی سے بچانا, اپنی اولاد کو بچانا. یہ ہمارا آج مسئلہ ہے. یہ ہمارا گھر جل رہا ہے, سمجھنا ہمارا گھر جل رہا ہے, ہمارے گھر کو آگ لگا دی ہے دشمنوں نے. تو ایسے آگ کے زمانے میں ہم کو بازار میں جا کے پردے نہیں خریدنا چاہیے کہ ہمارے دروازے پہ کون سا پردہ اچھا لگے گا, یہ دیوار میں کون سا کلر اچھا لگے گا, اس میں کون سا ڈیکوریشن کرنا چاہیے, چھت میں کون سے قسم کا سیلنگ کرنا چاہیے, اس میں کیسے پھول ہونا چاہیے. یہ سوچنے کے لیے بازار میں نہیں جانا چاہیے. ایسے ٹائم پہ جو ہے نا اپنے گھر کو جلنے سے بچاؤ. پہلے پانی ڈالو, گھر کو بجھاؤ, اور گھر کی چیزوں کو جلنے سے بچاؤ, اس کے بعد تم پردے خریدو. آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم جو ہے نا بیجا چیزوں میں خرچے کر رہے ہیں, فضول خرچ کر رہے ہیں, اور ہمارا گھر جل رہا ہے. ہماری جو ہے نا تہذیب, ثقافت, اولاد, نسل سب کو برباد کرنے کی کوشش چل رہی ہے. ایسے دور میں مسلمانوں کو اپنی سماج کے اوپر, اپنی سوسائٹی پر توجہ دینا چاہیے, قرآن حدیث کے اوپر عمل کرنا چاہیے. یہ جو ہے ہمارے جو محلوں میں جو اتنا رش رہتا ہے, کھانے پکانے کی چیزوں کی دکانیں, اور ہمارے لوگ جو ہیں تو گھوم رہے ہیں ادھر ادھر جا رہے ہیں. یہ سارا جو ہے یہ ہمارے غربت کی وجہ سے ہے, کہ غربت ہونے کی وجہ سے, اور بڑے لوگوں کی طرف دیکھنا. اسلام میں جو ہے یہ ہے کہ آپ اپنے سے برتر کی طرف مت دیکھو, اپنے سے کمتر کی طرف دیکھو. یعنی اپنے سے جو کمانے والے میں, آمدنی والے میں, اپنے سے حیثیت میں جو کمتر ہے ان کی طرف دیکھو, ان کے حالات کی طرف دیکھو, ان کی زندگی کی طرف دیکھو, ان کے بال بچے کیسے رہ رہے, کیا کھا رہے, کیا پی رہے, کیا پڑھ رہے, کیسا رہتے, وہ دیکھو. اپنے سے برتر کی طرف دیکھیں گے, بڑی بلڈنگ والے کی طرف دیکھیں گے, بڑے دھندے والے کی طرف دیکھیں گے, تو دل میں ناشکری کا جذبہ پیدا ہو. یہ شیطان ہے, شیطان دل میں ناشکری کا جذبہ پیدا کرتا. اللہ تعالیٰ نے شیطان کو جو ہے اتنا بڑا اعزاز دیا تھا کہ وہ فرشتہ نہیں ہونے کے باوجود بھی, جن ہونے کے باوجود بھی وہ فرشتوں کے جماعت میں شامل تھا, فرشتوں کے ساتھ کھڑا ہوا تھا. مگر اس نے ناشکری کی. ناشکری کرنے کی وجہ سے آج زمین پہ آ کے پڑ گیا, ذلیل ہو گیا, اور اللہ کا جو معتوب ہو گیا, مردود ہو گیا. تو یہ شیطان جو ہے یہ ہمارے سے وہ بدلہ نکال رہا ہے. وہ جو خود مردود ہو گیا, معتوب ہو گیا, اس کے اندر حسد ہے, جلن ہے, وہ انسان کے اوپر وہ نکال رہا ہے کہ میں اس کی وجہ سے ذلیل ہو کے نیچے گر گیا, میں اس کی اولاد کو برباد کر دوں گا انسان کی. تو وہ شیطان جو ہے ہمارے دل میں بڑے لوگوں کی طرف دیکھ کے جو ناشکری کا جذبہ پیدا کرتا. جب ہمارے دل میں ناشکری کا جذبہ پیدا ہوتا تو اللہ رسول سے بھی نفرت پیدا ہو جاتی, اسلام سے نفرت پیدا ہو جاتی, دین سے نفرت پیدا ہو جاتی, ایتھیزم پیدا ہو جاتا. تو یہ سب شیطان کرنا چاہتا ہے. یہ بھی ایک وشیش سرکل ہے جو دین کے اندر ہوتا ہے, مذہب کے اندر جو وشیش سرکل ہوتا ہے یہ شیطان کرنے لگاتا ہے. ایسی ساری چیزوں سے بچنا چاہیے, اپنے سے کمتر کی طرف دیکھنا چاہیے. اللہ نے جو ہم کو دیا, اگر کمتر کی طرف نہیں دیکھ سکتے تو کم سے کم یہ دیکھو کہ اللہ نے جو تم کو دیا تمہارے پاس جو ہے اسی کو غنیمت جاننا چاہیے, اسی بھی اکتفا کرنا چاہیے, اسی کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھ, پاؤں, آنکھیں, دماغ اور صحت اچھی رکھی. ہم کو اللہ تعالیٰ نے اولاد دی, لڑکے دیے, اور اچھا پڑھ رہے ہیں, لکھ رہے ہیں, لڑکیاں ہیں ان کی بھی اچھا ہو رہا ہے. ہماری چیز تب دیکھنا چاہیے کہ ہم لگڑے للے معذور نہیں ہے, کسی ایکسیڈنٹ میں ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوا. تو اس کے اوپر شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا کہ باقی دنیا میں دیکھو کہ کیسے کیسے لوگ ہیں. ترکی کے زلزلے کے اندر ہزاروں لوگ مر گئے,
اور ان کے اندر کیا کیا ان کی چیزیں نہیں تھی، کیسے کیسے نہیں تھے، کیا کیا خواہشیں نہیں تھی اور کیسے کیسے نہیں تھے. مگر جو ہے جو خالی ترکی نہیں بلکہ افغانستان، ایران، عراق، شام، لیبیا، فلسطین، یہ سارے سارے جل رہے ہیں دنیا کے اندر، سارے جگہ مصیبت ہو رہی ہے. اپنے کو اپنے آپ پہ فخر ہے، یہ شکر کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے کہ ہم ابھی تک اللہ تعالیٰ نے ہم کو قائم رکھا، ابھی ہم کو موقع دیا. یہ ابھی تک ہم جیسے کیسے حالت میں ہے، اس کا مطلب اللہ نے ہم کو ڈھیل دی ہوئی ہے، یہ موقع دیا ہوا ہے. یہ ایسا نہیں کہ اللہ نے ہم کو چھوڑ دیا بھول گیا، بلکہ ہم کو ابھی ہمارے اس پہ حالات پہ شکر ادا کرنا چاہیے. اور اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے سب سے اچھا طریقہ دین کی طرف آنا چاہیے اور لوگوں کو دین کی طرف لانا چاہیے. غیروں کے لیے کے اندر دین پھیلانے کے لیے ہمارے میں ہمت نہیں ہے. کم سے کم اپنے معاشرے میں اپنے آپ پہ دین لاگو کریں گے تو خود بخود ہمارا جو دین کی روشنی ہے غیروں تک پہنچیں گی. ہمارے سے جو روشنی نکلے گی دین کی غیروں تک آٹومیٹک پہنچیں گی اور وہ دین قبول کریں گے. کم سے کم اپنے آپ میں، اپنے معاشرے میں، اپنی سوسائٹی میں دین کو لانا چاہیے. اسراف اور بیجا چیزوں میں پیسہ لٹانے کے بارے میں اور سیریل گانے سننا، یہ اس کا ذکر انشاءاللہ آپ کی چیپٹر نمبر 29 میں آئے گا. السلام علیکم.